तभी वहाँ पर हीने आ जाती है और हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 9। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ह्यूइल को दिखाया जाता है जो यन्नम की बातों को याद कर रहा था। यन्नम ने उसे कहा था जब तुम मरने की कगार पे हो गए तो तुम्हें अजीब फील होने लगेगा, तुम्हें अजीब अजीब लक्षण दिखने लगेंगे। अब ह्यूइल सोचता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे जीना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें हीने को दिखाया जाता है जो ह्यूइल का वेट कर रही थी क्योंकि सारा काम उसी को करना पड़ रहा था। वो अपने आप से कहती कि उसको इतनी देर क्यों लग गई, वो तो सिर्फ चावल की केक देने गया था। तभी बाहर कोई आता है। हीने को लगता है कि ह्यूइल है पर देखती है कि वो ड्यूक है। हीने ड्यूक से बोलती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो बिजी थे ना। तो ड्यूक बोलता है ऐसा नहीं है, आज तुम्हारा होटल का पहला दिन है तो मैं देखने आ गया था। और वो पूछता कि ह्यूइल कहाँ पे है, तो हीने बताती कि वो चावल की टिप देने गया था, अब तक वापस नहीं आया है। फिर ड्यूक हीने से कहता है कि मुझे ह्यूइल के बारे में तुमसे कुछ बातें करनी है और बाद में वो बातें करता है और कहता है जब तुमने हमें हवेली पे इनवाइट किया था तो मैंने कुछ अजीब देखा था ह्यूइल के बारे में। कभी तुम्हें ह्यूइल अजीब लगा? हीने यह मना करती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगा, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगा। मुझे विश्वास है ह्यूइल ऐसा नहीं है, तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो। अगले सीन में ड्यूक को दिखाया जाता है जो उसी वीडियो को वापस देख रहा था जिसमें ह्यूइल ने कार को उठा दिया था और अपने आप से कह रहा था कि ह्यूइल कोई इंसान नहीं हो सकता, पक्का कोई वो वैम्पायर है। ये सीन में देखते ह्यूइल महल में आ जाता है और हीने उसे देख लेती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर थे और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है। पर ह्यूइल इसकी बातों का जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगली सुबह हीने उस लड़की के पास जाती है जो यहाँ पे गेस्ट थी और उसका नाम सोहाई होता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें अच्छी नींद आई, तो उसने बोला नींद तो अच्छी आई पर यहाँ पे खाना अच्छा नहीं था। बाद में सोई बाहर आती है और वो ह्यूइल को देख लेती है और मुझसे पूछती है कि तुम कौन हो। ह्यूइल कहता है कि ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। तभी हीने वहाँ पे आ जाती है और ह्यूइल को बताती इसका नाम सोई है और ये हमारी गेस्ट है। और वो सोई को कहती है ह्यूइल है, मेरे साथ काम करता है। फिर ह्यूइल भी उसका वेलकम करता है। फिर ह्यूइल कहता है क्या तुम्हें यहाँ मज़ा आ रहा है, लेकिन सोई इसकी बात को इग्नोर करके चली जाती है। हीने ह्यूइल से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और बाद में वो ह्यूइल को बाहर ले आती है और उसके माथे पे हाथ रख के बोलती है क्या तुम्हें बुखार है। पर फिर बोलती है कि तुम्हें बुखार कैसे हो सकता है, तुम तो वैम्पायर हो। फिर कल तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा क्यों लग रहा था, क्या कल कुछ हुआ था जब तुम राइस केक देने गए थे। तो ह्यूइल कहता है कुछ नहीं हुआ था, तुम क्यों पूछ रही हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी। तो ह्यूइल ने बोलती कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुझे बस तुम्हारी चिंता है इसलिए मैं पूछ रही थी। ह्यूइल कहता है कि तुम क्यों पूछ रही हो। तो हीने कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम एम्प्लॉय, हमारे बीच यही रिश्ता है और हमें काम को बांटना होगा। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। वो लोग एक लिस्ट बनाते कि उन्हें क्या क्या करना है। ह्यूइल कहता है कि बीच में छुट्टियां भी होनी चाहिए ताकि हम आराम कर सके और तुम ड्यूक के साथ डेट पे जा सको। हीने कहती है कौन से डेट, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है और मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये गेस्ट हाउस। अगले सीन में सन्नी को दिखाया जाता है जो अपनी शॉप पे आ रहा था और देखता है कि गवर्नमेंट के आदमी उसकी शॉप को हटा रहे थे। वो उनसे पूछता है कि तुम ये लोग क्या कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी दुकान एक अलग जगह पे है और तुम ऐसी सड़क पे दुकान नहीं बना सकते, तुम्हारे पास इसका परमिट नहीं है। तुम्हें अगर दुकान लगानी है तो तुम्हारे पास इसका परमिट होना चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि ये बात वो रोज और डॉन्ची को बता रहा होता है। फिर वो लोग उसे पीने के लिए खून देते हैं क्योंकि सनी यहाँ पे काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि मैं उन लोगों पे केस करूँगा। रोज़ कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, उन लोगों को नहीं पता था कि तुम वहाँ पे जाली डॉक्यूमेंट्स बनाया करते थे, अगर पता लग जाता तो तुम आज जेल की सलाखों के पीछे होते, तो इस बात का शुक्र मनाओ। तभी डॉन्चर की शॉप का मालिक भी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी शॉप नहीं चलती। पास वाले वेम्पायर की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, क्या मैं तुम लोगों की कुछ मदद करूं। तो डॉन्चिक बोलते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो आदमी कहते हैं हाँ, और तुम्हारी दुकान में मदद करने के लिए कोई और लोग आएंगे और ये पास की दुकान वाले वेम्पायर होंगे। और वो बाद में उनको बुला लेता है। फिर वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं और ये नकली वेम्पायर होते हैं जो लोगों को एंटरटेन करते हैं। फिर डॉन्चो की शॉप का मालिक डॉन्चो से कहता है कि तुमने एग्रीमेंट पर साइन किया था कि तुम्हारा महीना बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है, तो तुम इस दुकान को जल्दी ही छोड़ दो। अगले सीन में यॉन को दिखाया जाता है जो हवेली में आई हुई थी और वो हीने से पूछ रहे थे कि ह्यूइल कहाँ है। तो वो बोलती कि वो कुछ सामान लाने बाहर गया हुआ है। यॉन हीने से पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या तुम दोनों भाई बहन हो। फिर हीने कहती है ऐसा नहीं, हम इतने भी करीब नहीं है, बस मुझे ह्यूइल का ध्यान रखना होगा। बाद में यूने पूछती है कि ड्यूक के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता चल रहा है।
तभी हुई वहाँ पे आ जाता है और बाहर से उन लोगों की बातें सुन रहा था। तो हीने बोलती है मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं चल रहा है। फिर हीना यौन से कहती कि हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है, मुझे गेस्ट हाउस पे ध्यान देना है और मैंने ऐसा कुछ फील भी नहीं किया है। तभी हुई यहाँ पे आ जाता है। यूने पूछती है कि तुम गाड़ी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम गाड़ी चलाना सीख गए, क्या तुम मुझे घुमाने ले जाओगे? पर ह्यूल बोलता है कि मैं बिजी हूँ। तो हीने बोलती कोई बात नहीं, तुम यौन को ले जाओ। हीने कहती यहाँ का काम मैं संभालूंगी। अगले सीन में वो यूने को घुमाने ले जाता है। यौन उससे पूछती क्या कुछ गड़बड़ है, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। पर हुईल कहता है कुछ गड़बड़ नहीं है। और फिर वो दोनों एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं। यूने उसे बताती है जब मैंने पहली बार हवेली को देखा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। और जिस दिन तुमने मुझे गले लगाया था मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और घर फिर जाके मैंने सोचा कि वो आदमी कौन था जो मुझे जानता भी नहीं। उस समय तुमने मुझे चौंका दिया था और मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। हुई कहते कि मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। तो यौन हाँ बसती है। बाद में हुई यूनी को गले लगाता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा और वेट करना होगा, मैं अभी कुछ समाधान ढूंढना चाहता हूँ, फिर बाद में हम अपना वादा पूरा करेंगे। अगले सीन में चिक्कू को दिखाया जाता है जो ड्यूक से बात कर रहा था और पूछ रहा था क्या कोई वैम्पायर है। ड्यूक भी हाँ भरता है, कहता है मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर चिक्कू कहता है फिर तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, हालांकि उसने अभी तक कुछ किया नहीं है पर हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना होगा, क्या हीने इसके बारे में जानती है? ड्यूक कहता है मुझे नहीं लगता वो जानती है, हालांकि वो उसकी रक्षा कर रही है, अभी के लिए तुम व्हील पे नजर रखो। चिप्पू कहता है ठीक है। अगले सीन में हमें योन को दिखाया जाता है, साथ में रीमैन भी होता है। यूने कहती है वो किस वादे के बारे में बात कर रहा था और उसे क्या समाधान ढूंढना है, मुझे सब जानना होगा। फिर वो रीमैन से कहती है कि व्हील पे नजर रखो और उसके पास्ट का पता लगाओ और ये भी पता लगाओ वो हवेली में हीने के साथ क्यों रह रहा है। लेकिन रीमैन यहाँ पे मना कर रहा था। फिर यूनी कहती है इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूँ, मुझे पता है तुम्हें पैसा बहुत पसंद है। अगले सीन में हुई हवेली में आ जाता है। हीना उसे देख लेती है और काम करने के लिए कह रही थी लेकिन हुई उसे इग्नोर करता है। हीने कहती है कि तुमने पूरा दिन मौज मस्ती कर ली, तुम यूनी के साथ घूमने गए हुए थे, अब तुम्हें काम करना होगा। फिर हुई उस पर चिल्लाता है और कहता है क्या कहा तुमने, मैं पूरा दिन मौज मस्ती की है, तुम्हारे लिए मौज मस्ती कैसे हो सकती है? फिर हीने कहती है मुझे पता है जैसे जैसे तुम यूनी के करीब आओगे तुम मुझसे नफरत करोगे। हुई हाँ भरता है और कहता है मैं ऐसा ही करूँगा, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, तुमने ताबूत खोल दिया और मैं इंसान नहीं बन पाया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और यही कहके यहाँ से चला जाता है। फिर बाद में वो अपने दोस्तों के पास आता और कुछ खाना लाया हुआ था और उनसे कह रहा था कि मरने से पहले मैं नशे में डूबना चाहता हूँ और ये सब वो सीने की वजह से हुआ, उसकी वजह से मैं और यूं ने अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। और ये सब कहने के बाद वो खाना खा लेता है और वो बहुत ही नशे में हो जाता है। फिर बाद में सन्या और डॉन्चुक भी पूछते हैं कि हमें ये खाना चाहिए, हमें भी नशे में हो जाना चाहिए, हमें एक बार तो ट्राई करना चाहिए। और फिर बाद में वो उस टॉफ़ी को खा लेते हैं और जैसे ही वो उस टॉफ़ी का स्वाद चखते हैं उसे बाहर फेंक देते हैं। अगले सीन में हमें हिने को दिखाया जाता है जो क्वीन द्वारा कही गई बातों को सोच रही थी। तभी यहाँ पे एक गेस्ट आ जाता है। फिर हिने उस आदमी को उसका रूम दिखाती है। वो आदमी हिने से पूछता है क्या तुम यहाँ की मालकिन हो? वो हिने हाँ भरती है। फिर वो आदमी कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया होगा क्योंकि तुम अकेले ही इस गेस्ट हाउस को चला रही हो। वैसे मेरी भी एक बेटी है जो अपनी माँ के साथ अमेरिका में रहती है, वो अभी स्कूल में है, क्या तुम उसकी फोटो देखना चाहोगी? बाद में वो आदमी कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे बहुत बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ। हीने कहती कोई बात नहीं। बाद में हीने यहाँ से चली जाती है और वो आशी अपनी बेटी की फोटो देख रहा था। अगली सुबह देखते तो उस आदमी ने कुछ टोस्ट बनाए हुए थे, उस टोस्ट को स्वाही खा रही थी। तभी हीने आ जाती है। वो आदमी उसे भी खाने को कहता है। हीने पहले मना करती है पर बाद में जब वो खाती है उसे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर हीने कहती है बहुत ही टेस्टी है, आपने इसे कैसे बनाया? पर वो आदमी कहता है ये सीक्रेट है। बाद में स्वाही उससे पूछती क्या आप अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करते हैं? वो आदमी मना कर देता है, बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करता, अभी मुझे अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने हैं। फिर हिने उसे कहती है कि आपकी बेटी को पैसों से ज़्यादा अपने दोस्त की ज़रूरत है। अगले सीन में व्हील को दिखाया जाता है जो चुपके से हवेली में आता है ताकि हिने उसे देख ना ले, लेकिन हिने उसे देख लेती है पर उसे कुछ नहीं कहती और बाहर चली जाती। अगले सीन में डॉन्चिक और सुन्नी को दिखाया जाता है। बाद में यन्नम भी इधर आ जाता है, उसके हाथ पे खाना होता है और वो बाद में दुकान लेके बोलता है कि तुमने दुकान छोड़ दी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हें अच्छा खाना बनाना चाहिए, मैं ये खाना लेके आई, तुम्हें सीखना चाहिए खाना कैसे बनता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर वो दोनों यन्नम को कहते कल भी इनके साथ था और उसने इंसानी खाना खाया था और बहुत ही ज़्यादा नशे में आ गया था। यन्नम पूछता क्या उसने इंसानी खाना खाया था? ये दोनों हाँ भरते हैं।
फिर रात को देखते वो आदमी बाहर बैठा था, तभी हीने भी आ जाती है। वो आदमी कहता है मेरी बेटी मुझसे बातें नहीं करती है, इसलिए मैं उनके लिए पैसे कमाता हूँ। साथ में मेरी पत्नी से दूरी बढ़ रही है, अगर मैं वहाँ चला भी जाऊँ तो वो लोग मेरा वेलकम ही करेंगे। तभी हीने कहती है शायद से वो आपका इंतजार कर रहे हैं, शायद से आपकी बेटी आपका वेट कर रही है। फिर हुई भी यहाँ पे होता है और चुपके से हीने की बातों को सुन रहा था। फिर हीना उससे कहती है कि मैं आपको ऐसी बात बताने चाहती हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मेरे पिता बहुत पहले गायब से हो गए थे और वो लापता हो गए थे, और कुछ समय पहले ही उन्हें मरा घोषित कर दिया गया है। पहले तो मैं यही सोच रही थी कि वो मुझे छोड़ के क्यों चले गए, पर मुझे उनकी बहुत याद आती है। भले ही वो मुझे छोड़ के चले गए थे, पर वो मेरे पिता हैं। मैं आपको एक बेटी के रूप में कह रही हूँ कि आपकी बेटी आपका इंतज़ार कर रही होगी। अगले सीन में देखते हैं हीने पहरेदारी के लिए आ जाती है और वो अकेली आई हुई थी। वो किससे उससे पूछती कि तुम अकेली क्यों आई हो। तभी ह्यूल भी वहाँ आ जाता है। अब सब लोग पहरेदारी कर रहे थे, पर हीने उससे कुछ नहीं बोलती। ह्यूल कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, कल मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा कठोर था, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। हीने कहती है कल तुम कहाँ पे थे, तुम्हें अपनी बॉस को रिपोर्ट करनी चाहिए। वो अपनी बात कर रही थी। ह्यूल कहते हैं कल मैंने बहुत ज़्यादा इंसानी खाना खा लिया था, मैं बहुत ही ज़्यादा नशे में था, इसलिए अपने दोस्तों के पास ही सो गया था। हीने कहती है तुम्हें इंसानी खाना नहीं खाना चाहिए था, और अगली बार से कहीं भी जाओगे मुझे बताओगे, और तुम्हें घर का काम भी करना पड़ेगा, चाहे यूने भी आए तभी तुम्हें काम करना होगा। ह्यूल कहता है ठीक है। फिर वो दोनों पहरेदारी करने लगते हैं। ह्यूल यहाँ एक लड़का और लड़की को किस करते देखता है, वो सब बुरा होता है। फिर इन्हें कहती है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसे आगे ले जाती है। क्वीन पूछता है क्या तुम प्यार फील नहीं कर सकती, क्या तुम्हारा दिल भी नहीं धड़कता। तो हीना यहाँ मना करती है मैं प्यार नहीं करना चाहती, मुझे बस पैसों की ज़रूरत है, और पैसों से सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बाद में दोनों हवेली के पास आ जाते हैं। हीना उसे एक पेड़ दिखाती है, और वो फूलों का पेड़ होता है जो सूखा हुआ था। हीना कहती है कि मेरा प्यार इस पेड़ की तरह है, जैसे इसमें फूल आना असंभव है वैसे मेरा प्यार में पड़ना असंभव है, और मैं खुद से ही प्यार नहीं करती हूँ। फिर अगले सीन में देखते हैं कि रीमैन हवेली के अंदर आया हुआ था, और वो व्हील के कमरे के अंदर था, और वो यूने की फोटो देख लेता है। अगले सीन में डीप को देखते हैं जो एक टाई को देख रहा था। फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ ये टाई हीने ने उसे दी थी, क्योंकि गेस्ट हाउस में उसे पहले इनकम मिली थी तो उसे गिफ्ट दे रही थी। फिर देखते हैं अचानक डॉक्टर को दौरा पड़ जाता है। फिर चीकू भी यहाँ पे आता है और उसे अस्पताल में ले जाता है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता उसे अचानक दौरा कैसे पड़ गया। फिर बाद में ड्यूक को होश आ जाता है, और वो चीकू से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो उससे एक किताब मंगाता है, और वो उस किताब को लाता है, और ये वही किताब होती है वेम्पायर वाली। बाद में ड्यूक इस किताब को खोलता है और चिपकू को बता रहता है जो हमारे खानदान में दौरे आने का शराब चल रहा है, वो इसका समाधान इसी बुक के अंदर है। ड्यूक कहता है मुझे पता है ये बातें बेतुका की है, पर अभी मुझे इस पर विश्वास करना होगा। ये किताब एम्पायर के रिकॉर्ड के बारे में थी। अब ड्यूक इस किताब को पढ़ रहा था, और साथ में हमें फ्लैशबैक सीन में भी दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी इस किताब को लिख रहा था। तुम्हें एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो इंसान भी हो और वैम्पायर भी, दोनों के बीच में हो, और उसे चोट लगी हो तो तुम्हें उसे पीना होगा, और फिर तुम उसको अमर हो जाओगे। ड्यूक चिपको से कहता है कि मुझे ये करना ही होगा, इतने सालों से मैं जिस वैम्पायर को ढूंढ रहा था वो कोई नहीं है। अगले सीन में हीने उसी आदमी को देखने आती है, पर वहाँ पे वो आदमी नहीं होता, उसने पैसे और लेटर छोड़ा हुआ था। उस लेटर में लिखा था कि मुझे यहाँ पे बहुत ही आनंद आया, मुझे उम्मीद है तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ ज़रूर मिलेगी। फिर अगले सीन में देखते हैं कि हीने उसी पेड़ के पास आती है जिस पर फूल नहीं आए होते बल्कि लाइटें लगी होती हैं। वहाँ पे व्हील भी खड़ा हुआ था। हीने पूछती है तुमने किया, तो व्हील हाँ भरता है। वो पूछती तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें दिखाने के लिए कि सूखे वृक्ष पे भी फूल आ सकते हैं, मतलब तुम भी प्यार कर सकती हो और तुम्हें प्यार करना चाहिए। हीने कहती है अगर सूखे पेड़ पे फूल आ सकते हैं तो इसका मतलब तुम भी इंसान बन सकते हो। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें तो तुम्हारी इंसान बनने में मदद कर सकती है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर व्हील हीने की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मुझे तुमसे प्यार करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 10। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ व्हील ने उसे कह दिया था मुझे तुमसे प्यार करने की ज़रूरत है। हीने बोलती है प्यार, तो व्हील कहते हैं हाँ प्यार करने की ज़रूरत है, मैं तुमसे प्यार करूँगा और तुम्हारा प्यार भरा खून पीऊँगा तभी मैं इंसान बन सकता हूँ। हीने बोलती मैं क्यों, यहाँ पे तो और भी लोग हैं, उनका क्यों नहीं। फिर व्हील कहता है इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला तुमने मेरा ताबूत खोल दिया था, और कोई इंसान वैम्पायर का ताबूत नहीं खोल सकता।
दूसरा, तुमने मुझे काट भी लिया था। जब भी तुम किसी मुसीबत में होती हो उस जगह पे जलन मचने लगती है, जैसे मानो ही मुझे संकेत दे रहा हो। और सबसे मेन बात, मैं अपने आप को तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ और किसी एक की आंखों में नहीं। इसलिए मुझे तुमसे प्यार करने की ज़रूरत है और तुम्हारा खून पीने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा, बस मुझे तुम्हारा थोड़ा सा खून पीने की ज़रूरत है। तो ही नहीं कहती तुमने पहले क्यों नहीं बताया। विल कहता अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता फिर तुम मुझे छोड़ के चली जाती, मुझ पर विश्वास नहीं करती। लेकिन हिने उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में रीमैन को दिखाया जाता है जो यूने के पास आया हुआ था और उसे यूने का पोस्टर दिखा देता है। यूने कहती है कि महिला कौन है, ऐसे लग रहा है मैं अपने अतीत में हूँ। रीमैन कहता है मैं जानता हूँ इसको, लेकिन मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे और पैसे दोगी। साथ में रीमैन ये भी बताता है कि उसको ये पोस्टर यूल के रूम में मिला था जो कि तहखाने में है। फिर अगली सुबह हम हुई को देखते हैं जो कि हीने से मिल रहा था और उससे पूछता है कि तुम्हें अच्छी नींद आई। तो हीने कहती कि मुझे अच्छी नींद कैसे आ सकती है, कल रात जो तुमने मुझसे बात कही थी वो पूरी रात मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर हीने को कॉल आता है और ये कॉल चिपकू की होती है जो बता रहा था कि ड्यूक अस्पताल के अंदर है। फिर वो अस्पताल के अंदर आती है और ड्यूक से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक हो। वो भी हाँ भरता है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है, वॉन ह्यूल से मिलने आई थी और उससे पूछते है कि हीने कहाँ है। तो वो बताता है कि वो अस्पताल के अंदर गई है ड्यूक से मिलने, उसे कुछ हो गया है। फिर यौवन तहखाने की तरफ देखती है और पूछती है कि वहाँ क्या है, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ। फिर कुछ टाइम सोचता है और फिर हाँ भर देता है और सीधे खाने के अंदर ले आता है। फिर यौवन उसे देख के बोलती क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, फिर तो तुम काफ़ी अकेलापन महसूस करते होगे। तो हुई बोलता है जो लंबे समय तक किसी का इंतज़ार करता है उनके लिए तो ऐसे ही कमरा होना चाहिए। फिर हेवन हुई से कहती है क्या ये यूनी के बारे में तुमने मुझे एक बार उसका नाम बताया था, तुमने मुझे हवेली के बाहर गले लगाया था, क्या तुम उसी का इंतज़ार किया करते थे, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। भाई कितने सवाल। विल कहते कि ब्रेकअप नहीं हुआ था, मेरी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। फिर युवान हुइल की करीब जाने लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसे देखते रहते हो और मुझे याद करते रहते हो, इसका कोई ना कोई तो मतलब होगा। फिर हुइल सुनता है कि बाहर हीने उसे बोल रही थी। फिर बाद में युवान हीने से मिलती है और यहाँ से चली जाती है। हीने हुइल से कहती कि वो तुम्हारे तहखाने के अंदर क्या कर रही थी, क्या तुमने उसे इंसान होने का बताया। हुइल कहता है नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, वो मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेगी। वैसे ड्यूक कैसा है, क्या तुमने अच्छा फील किया। हीने यहाँ पे हाँ भरती है, कहती है कि मैंने अच्छा फील किया और वहाँ पर पेशेंट को देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मैं आखिरी बार अस्पताल तब गई थी जब मेरी माँ बहुत ही बीमार थी, तब मैं छोटी थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी। फिर अगले सीन में देखते हैं विल अपने दोस्तों के पास आ जाता है और उसे बताता है कि हीने और ड्यूक के बीच में कुछ नहीं चल रहा है और वो दोनों प्यार नहीं करते। विल साथ में ये भी बताता है कि मैंने हीने को सब कुछ बता दिया है कि मुझे उससे प्यार करने की ज़रूरत है ताकि मैं उसका प्यार भरा खून पी सकूं और मैं इंसान बन सकूं। फिर टॉन्चिक पूछता है कि उसने क्या कहा। विल कहता है कि उसने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, वो मुझ पर भरोसा नहीं करती है। लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरी है। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की डेथ हो गई और उसके पिता भी लापता हो गए, वो भी नहीं पता कि कहाँ पर है। तभी रोज़ भी यहाँ पे आ जाती है, वो उसको भी सारी बातें बता देता है। तभी रोज़ उसे कहती तुम्हें एक काम करना होगा, अगर तुम उसको खून मांग रहे तो बदले में तुम्हें उसे कुछ देना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ जो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगले सीन में दिखाया जाता है हुईल उससे बोल रहा होता है कि तुम मुझे अपना खून फ्री में नहीं दोगी, तुम्हें इसके बदले कुछ चाहिए। तो हीने बोलती मुझे क्या चाहिए तुम ही बता दो। फिर हुईल कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम मुझे अपना खून दे दोगी तो मैं ये हवेली छोड़ दूंगा, ये हवेली तुम्हारी हो जाएगी और साथ में मैं तुम्हारे पैसे भी तुम्हें दे दूंगा। फिर हीने थोड़ा सोचती है और कहती है मैं बाद में इसके बारे में बताऊंगी और वो यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में गिवॉन को दिखाया जाता है और साथ में रीमैन होता है और वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। गिवॉन हुईल के पास्ट के बारे में पूछती है और साथ में उसे पैसे भी देती है, पर रीमैन बोलता है ये पैसे बहुत ही कम है, मुझे और पैसे चाहिए, नहीं तो तुम अपने रास्ते पे जाओ और मैं अपने रास्ते पे जाऊंगा। अगले सीन में ड्यूक को दिखाया जाता है, साथ में चिपकुप होता है, उसको एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि हुईल के दोस्त है, ज़्यादातर हुईल इन्हीं के साथ रहता है। बाद में ड्यूक हुईल से मिलता है और उसे कहता है तुम्हें हवेली को छोड़ना होगा क्योंकि तुम हीने के बहुत ही करीब आ रहे हो और बाद में मैं तुम्हें नई जगह दे दूंगा और एक नई जॉब पे दिलवा दूंगा। पर हुईल यहाँ पे मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करूँगा और उससे पहले मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है, जब वो काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने आप उस हवेली को छोड़ के चला जाऊँगा। अगले सीन में हीने युवॉन से मिल रही थी। युवॉन पूछती कि गेस्ट हाउस के अंदर गेस्ट आ रहे हैं।
हिने यहाँ पे मना करती है, नहीं अभी नहीं आए, बहुत ही कम आ रहे हैं। युवन वहाँ से सजेशन देती है कि तुम्हें एक पार्टी रखनी चाहिए, पार्टी के अंदर लोग आएंगे तो वो गेस्ट हाउस को भी देखेंगे और तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसका पैसा मैं तुम्हें दूंगी और इस पार्टी से मैं भी व्हील के करीब आ जाऊंगी। तुम्हें मेरा आइडिया कैसे लगा? फिर हिने हाँ भर देती है। अगले सीन में देखते हैं ये सारी बातें वो व्हील को बता देती है कि युवन यहाँ पे पार्टी करना चाहती है। व्हील हिने की तरफ देखता है और कहता है कि तुम पार्टी करने के लिए एक्साइटेड क्यों नहीं हो? तो हिने बोलती है कि पार्टी करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा। पर व्हील कहते तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी बहुत सारी पार्टियाँ की हैं, तुम चिंता मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हील अपनी पार्टी के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहा था पर उसके पास कपड़े नहीं होते। बाद में वो एक टेलर के पास आ जाता है जो हवेली के पास थी। हवा होके व्हील का नाम लेने के लिए उसका नाम पूछता है। व्हील कहता है कि मेरा नाम व्हील है। फिर हवा होके बोलता है क्या तुम्हारा नाम व्हील है? फिर हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है और ये बातें वो व्हील को भी बता रहा था। फिर हम फ्लैशबैक सीन में हिने के पिता को भी देखते हैं जो हवा होके से एक नई ड्रेस बनवा रहा था। वो कहता है ये ड्रेस मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है और उसका नाम व्हील है, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि वो यहाँ पे आएगा और साथ में मैं उस हवेली को मैनेज करता हूँ। हवा होके व्हील को ये भी बता रहा था कि साथ साथ में वो इस कोट के पैसे भी दिया करता था। हालांकि व्हील को पता ही चल जाता है कि हिने के पिता बटलर जू के वंशज थे। अगले सीन में देखते हैं व्हील कोट को लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। उनको ये कोट दिखा रहा था और बता रहा था कि हिने के पिता ने मेरे लिए बनवाया है। बाद में वो अचानक से लापता हो गई, शायद से उनके साथ कुछ हुआ होगा। फिर डॉक्टर बोलता है क्या तुम हमें ये कोट दिखाने आए थे? व्हील कहता है नहीं, मैं तो इसलिए आया था कि गेस्ट हाउस के अंदर पार्टी होने वाली है तो तुम वहाँ आ जाना। तो ये लोग कहते हैं ठीक है। बाद में देखते हैं हिने पार्टी के लिए कुछ सामान लेके आ रही थी और वो बहुत ही भारी था। व्हील भी तभी वहाँ पे आ जाता है और उन सामानों को उठा लेता है। हिने व्हील के हाथ में देखती है और पूछती है कि ये क्या है? तो व्हील कहते हैं मेरी ड्रेस है जो मुझे पार्टी में पहननी है। हिने पूछती कि ये ड्रेस तुम्हें युवन ने दी है, पर व्हील उसे कुछ नहीं बताता और बाद में अंदर आ जाता है। हिने भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। हिने फिर से पूछती है ये तुम्हें किसने दिया है? तो व्हील कहते तुम जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो, ये तुम्हारे पिता ने मुझे दिया है। क्या तुम्हें इस कोट को देखकर कोई सुराग मिला? हिने मना करती है और कहती है मैंने अपने पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर वो मुझे नहीं मिले। शायद से उसने अपने दिमाग से मेरी और मेरी माँ की यादें मिटा दी है, वो मेरी माँ की डेथ पे भी नहीं आया। फिर व्हील कहता है शायद से तुम्हारे पिता के पास कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। नेक्स्ट सीन में हिनी को देखते हैं जो ड्यूक के पास मैसेज करती है कि गेस्ट हाउस में पार्टी होने वाली है और इसका सजेशन मुझे यॉन ने दिया है तो मैं भी पार्टी में आना चाहिए। तो ड्यूक कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर हम देखते हैं व्हील और हिने काम कर रहे होते हैं, तभी व्हील के दोस्त यहाँ आ जाते हैं। हिने इन्हें देखती है और उन पर चिल्लाती है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। व्हील कहता है कि इन लोगों को मैंने यहाँ पे बुलाया है ताकि ये लोग मेरी हेल्प कर सके ताकि पार्टी और भी मज़ेदार हो जाए। रोज़ यहाँ पे कहती है कि तुमने मुझे नहीं देखा होगा, मेरा नाम रोज़ है। हिने व्हील से यहाँ पे कहती कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो बाद में सभी अपने काम में जुट जाते हैं और यहाँ पे सारा काम निपटा देते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि व्हील अपनी ड्रेस पहन के बाहर आता है। बाहर रोज़ होती है, वो व्हील को ड्रेस देती है और कहती है कि ड्रेस हिने के लिए तुम मुझको दो। बाद में व्हील हिने के पास आता है और उसे ये ड्रेस दे देता है और कहता है कि ये वो ड्रेस है जो तुम्हें पार्टी में पहनी है और इसके लिए तुम्हें रोज़ को शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि ये ड्रेस उसी ने मुझे तुम्हें देने के लिए कही थी। बाद में देखते हुए बाहर होता है, हिने भी वो ड्रेस पहन के आ जाती है। व्हील उसको देखता ही रहता है और हिने बोलती कि मैं कैसी लग रही हूँ? तो व्हील बोलते तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। बाद में वो हिने को अपना हाथ देता है, हिने भी उसका हाथ थाम लेती है और वो पार्टी में आ जाते हैं। फिर हम यहाँ युवन को देखते हैं जो पहले व्हील से मिलती है और बाद में हिने से मिलती है। बाद में युवन व्हील को पार्टी में ले जाती है और यहाँ पर ड्यूक भी आ जाता है। हिने ड्यूक से मिल रही थी। फिर हिने कहती मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आती हूँ। ड्यूक बोलता है ठीक है और बाद में ड्यूक व्हील के दोस्तों के पास आ जाता है। ये तीनों यहाँ पे खून पी रहे थे और शायद से ड्यूक को भी पता चल जाता है। फोन से ये वाइन मांगता है तो वो कहते ये ख़राब हो चुकी है, तुम इसे नहीं पी सकते। फिर वो ड्यूक को पीने के लिए दूसरी वाइन देते हैं। अगले सीन में देखते हैं क्वीन पार्टी से बाहर आ रहा था और हिने भी उसे देख लेती है और वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। क्वीन हिने को देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? हिने बोलती मैं हवा लेने आई थी, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्वीन भी सेम जवाब देता है।
हिने यहाँ से कहती है कि जब से तुम मुझे हवेली में मिले हो मेरे जीवन में खुशियाँ आ गई है और ये सब मेरे पिता के कारण हुआ है। उन्हीं के कारण मुझे ये हवेली मिली है और मुझे ये हवेली बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि तुम यहाँ पे रहते हो और तुमने पहले जो कहा था कि अपना खून मुझे दे देना, मैं हवेली छोड़ दूँगा और तुम्हारे पैसे भी दे दूँगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पे रहो और इसके लिए तुम्हें कुछ और करना होगा। फिर ये लोग पार्टी के अंदर आ जाते हैं और सभी लोग हीने को डांस करने के लिए कह रहे थे, पर हीने यहाँ पे काफ़ी नर्वस थी क्योंकि ये लोग सभी हुईल के साथ डांस करने के लिए कह रहे थे। हुईल के सामने हिवॉन खड़ी थी। हीने कहते हिवॉन खड़ी है तो वह उसके साथ डांस करना चाहिए। हुईल कहते कोई बात नहीं, सभी लोग तुम्हारा नाम ले रहे हैं इसलिए तुम्हें मेरे साथ डांस करना चाहिए। फिर बाद में ये दोनों डांस कर रहे थे और हिवॉन हीने को गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। ड्यूक भी इन्हें देख रहा था और बाद में डांस समाप्त हो जाता है और हुईल और हीने एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 11। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं हुईल और हीने यहाँ डांस कर रहे होते हैं जिसे देखकर यवॉन को गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ ग्लास रखे हुए थे, यवॉन उसको नीचे गिरा देती है और बाद में बाहर आ जाती है। इन्हें बाहर आकर यवॉन को रोकती है और कहती है शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है। अब यवॉन हीने पे चिल्लाने लगती है और कहने लगती है मुझे नहीं लगता मुझे कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारी आंखें सब ब्याह कर रही थी जब तुम हुईल के साथ डांस कर रही थी। क्या तुम्हारे मन में हुईल्स के लिए फीलिंग्स है? यहाँ पर हीने इसका कोई जवाब नहीं देती। यवॉन कहती मैं जानती थी, अब मुझे तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने की ज़रूरत है। इतने में हुईल और ड्यूक भी वहाँ आ जाते हैं। ड्यूक कहने लगता है तुम्हें हीने से माफ़ी मांगनी होगी, तुम्हें इस प्रकार से उससे बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन यवॉन यहाँ पे साफ मना कर देती है। यवॉन हीने से कहने लगती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि इतने आदमी तुम्हारे साथ खड़े हैं। फिर यवॉन यहाँ से जाने लगती है लेकिन हुईल उसे यहाँ रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम पार्टी छोड़ के बाहर क्यों आ गई हो। यवॉन हुईल से कहती ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने मुझसे इंतज़ार करने के लिए कहा था, लेकिन मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा तीसरा पेयर नहीं बनना चाहती। ये कहकर यवॉन यहाँ से चली जाती है। अब हीने के अंदर जाने के बाद ड्यूक हुईल से बातें करता है और उसे कहता है कि तुमने हीने को हार्ट सिचुएशन में डाल दिया है। हुईल कहने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने तो तुझे हार्ट सिचुएशन से बाहर निकाला है कि हर कोई उसका नाम ले रहा था डांस के लिए। ड्यूक उससे कहता है कि यवॉन ने ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी थी लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम पहले कह रहे थे कि तुम्हें इस हवेली से कुछ चाहिए, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, पर जितनी जल्दी हो सके तुम इस हवेली को छोड़ दो। ये कह के ड्यूक भी यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं हीने हुईल के दोस्तों के पास आई हुई है और उन्हें उनके काम करने के पैसे दे देती है। बाद में वो हवेली के अंदर आते हैं और हुईल यहाँ पर हीने से माफ़ी मांग रहा था कि मैंने तुम्हें हार्ट सिचुएशन में डाल दिया तो मुझे माफ़ कर देना। हीने कहती कि तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, तुम्हें यवॉन से माफ़ी मांगनी चाहिए। सच कहो तो उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करना ताकि मैं हुईल के करीब आ सकूं। अब हुईल कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ डांस कर रहा था तो मैंने कुछ फील किया था जो मैंने बहुत सालों से फील नहीं किया था, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं यवॉन के साथ सारी चीज़ें सुलझा लूँगा। बाद में हीने अपने रूम के अंदर आती है और सोच रही थी कि मैंने यवॉन के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जब उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे अंदर हुईल के लिए फीलिंग है। अगले सीन में देखते हैं हुईल रूम के अंदर होता है, तभी वहाँ पे यमनम भी आ जाता है और उससे कहते हैं कि तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इस प्रकार डांस करके, तुम्हें जल्दी से इंसान बनना होगा। अब यमनम बताता है कि वो उससे इंसान क्यों बनाना चाहता है और उस घटना का जिक्र करता है जब यूनाई की डेथ हुई थी। अब यन्नम बताता है और साथ में हमें फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है। सर यन्नम कहता है कि लॉर्ड सिम ने वैम्पायर को मारने के लिए चांदी की तीर बनवाई थी, का जिक्र मैंने ही किया था, मुझे नहीं पता था ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा और इतनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी और तुम जैसे को इतना वेट करना पड़ेगा। कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, इसका मतलब यमुना की डेथ तुम्हारी वजह से हुई थी। तो यन्नम हाँ भरता है और कहता है हाँ ऐसा ही समझ लो। अब हुईल यन्नम का कॉलर पकड़ लेता है। यन्नम कहता है इसलिए मैं तुम्हें इंसान बनाना चाहता हूँ ताकि मेरा अपराध कम हो सके। तो हुईल कहता है इसलिए तुम मेरे साथ लंबे समय से थे और मुझे इंसान बनने का तरीका बताया ताकि तुम अपने अपराध कम कर सको।
यन्नम कहता है इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। अगले सीन में चिपकू को दिखाया जाता है जो डीक से बात कर रहा था और उसको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा था और ये फ़ोटोज़ हुई के दोस्तों के रूम की थी जहाँ हम खून की थैलियाँ भी देखते हैं। चिपकू कहता है कि मुझे लगता है हुई के दोस्त भी वैम्पायर है, लेकिन आधे अधूरे वैम्पायर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और ये लोग ब्लड की सप्लाईज भी करते हैं। ड्यूक कहता है हमें एक वैम्पायर्स को काम पे रखना चाहिए ताकि वो हमें एक आधे अधूरे वैम्पायर के बारे में कुछ बता सके। वहीं पास में हम रीमैन को भी देखते हैं जो अपनी गाड़ी के अंदर बैठा होता है और इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। हालांकि रीमैन इनसे काफ़ी दूर है, लेकिन वो एक वैम्पायर है तो उनकी आवाज़ आसानी से सुन सकता है। अब अगले सीन में ड्यूक यवॉन से मिलने आ जाता है और उससे कहता है कि कल जो तुमने किया था वो बहुत ही गलत था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यवॉन कहती है कि तुम हीने की साइड ले रहे हो, तो ड्यूक बोलता है हाँ मैं उसकी साइड ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और तुम्हें अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना चाहिए था। अगले सीन में हिनी को दिखाया जाता है जो हवेली के अंदर होती है। तभी विल वहाँ पे आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है। हिनी कहती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है शायद इसलिए। तभी उसके पास जीव का कॉल आ जाता है जो उसे बुला रहा था। बाद में वो डीव के पास आ जाती है। वो उसको कह रहा था आज मैं युवान से मिला था और मैंने उसके साथ सब कुछ सुलझा लिया है। और बाद में वो हिनी को वही वीडियो दिखाता है जहाँ पर हुई अपनी एक हाथ से गाड़ी को रोक लेता है। हिनी कहती कि ये बात किसी और को पता है, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। तो ड्यूक बोलती कि तुम पहले से जानती थी कि हुई कोई इंसान नहीं है। तो हिनी यहाँ पे हाँ भरती है। तो वो कहता है अगर तुम जानती थी तो तुम उसके साथ क्यों रह रही हो। जब मुझे पता लगा वो ऐसा है तो मुझे तुम्हारे बारे में चिंता होने लगी। हिनी कहती है जैसा तुम सोच रहे हो विल वैसा नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ड्यूक कहता है कि मुझे नहीं पता तुम उस राक्षस की रक्षा क्यों करना चाहती हो। हिनी कहती है मुझे नहीं पता पर मैं और बातें नहीं करना चाहती। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ह्यूल को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में होता है और यूनाई के पोस्टर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे यूनाई का पोस्टर नहीं मिलता। तभी हवेली में हीने आ जाती है। वो ह्यूल के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। ह्यूल कहता है कि मुझे यूनाई का पोस्टर नहीं मिल रहा, पता नहीं वो कहाँ पे गया। हीने कहती है कल तुम्हारे दोस्त भी आए थे, उनसे पूछो क्या वो तुम्हारे रूम के अंदर आए थे, क्या वो पोस्टर उन्होंने लिया है। बाद में विल डोंचू के पास कॉल करता है और उससे पोस्टर के बारे में पूछ रहा था। डोंचू कहता है नहीं हमने नहीं देखा। अगले सीन में यवॉन को दिखाया जाता है जिसके पास रीमैन आया हुआ था और रीमैन यवॉन को देख के पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा झगड़ा हुआ है। यवॉन कहती कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करती, यहाँ से चले जा। तो रीमैन कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ और काम कर पाऊंगा क्योंकि तुम बहुत कम पैसे दे रही हो। युवॉन कहती है पैसे कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने तुम्हें विन पे नज़र रखने के लिए गई थी, लेकिन तुम क्या लिख गए, एक बस महिला की फोटो। रीमैन कहता है कि तुम नहीं जानती ये फ़ोटो हुईल के लिए कितनी मायने रखती है और वो महिला जो इस फोटो के अंदर है वो हुईल का पहला प्यार है, इसलिए वो इंसान बनना चाहता है। युवॉन कहती क्या मतलब वो इंसान बनना चाहता है, पर रीमैन ये कहकर यहाँ से चला जाता है कि पहले पैसे दो फिर बाद में बताऊंगा। अगले सीन में संज्ञा को दिखाया जाता है जो टिक्सुक के पास आया हुआ था और साथ में वांग के भी होता है। संज्ञा इन लोगों से कह रहा था जब ये हवेली पहले जैसी थी तो यहाँ पे कोई आया करता था, तो ये पूछते कि क्या हुआ है। तो संज्ञा बताता है इस हवेली का जो मालिक है वो गायब हो चुका है और वो लापता है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो टिक्सुक यहाँ पे उसे बता रही थी और साथ में हमें फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है। टिक्सुक हवेली के बाहर थी। हवेली के पास एक गाड़ी खड़ी थी और एक आदमी इसमें सामान डाल रहा था। क्या ये रिंगमैन हो सकता है जिसने तहखाने से सोना चुराया है। और यहाँ संगे इनसे कहता है कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बाद में संगे डॉनचुक के पास आता है और उससे कहता है मुझे पता चल गया है कि हुई का पोस्टर किसने चुराया है और तहखाने से सोना भी। ये काम हिने के फादर का होना चाहिए, उसी ने ऐसा किया है क्योंकि मैं अभी हवेली के आस पड़ोस से फ्रिज के आया है, उन्होंने मुझे बताया है। डॉशू कहते हैं कि तुम्हारी बात में दम है पर अभी ये बात हम कोई को नहीं बता सकते, पहले ही वो अपनी कीमती पोस्टर को लेकर परेशान होगा। अगले सीन में हिनी को देखते हैं जब पोस्टर ढूंढ रही थी और नजर गिरने वाली, तभी वहाँ पे भूल आ जाता है और उसे बचा लेता है। भूल कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, तो हिनी कहती है मैं योना के पोस्टर को ढूंढ रही थी। वो पोस्टर तुम्हारे लिए इतना मायने नहीं रखना चाहिए, वो बस यूनाई की फोटो है। तुम यूने का काफ़ी समय से वेट कर रहे हो ताकि तुम मुझसे प्यार कर सको और तुम्हारा दिल धड़क सके।
पर यूने की फ़ोटो से ज़्यादा तुम्हारे लिए ये प्यार इम्पोर्टेंट है। विल कहता है कि तुम सही कह रही हो, वो बस एक फ़ोटो है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि वो फ़ोटो गायब है और मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। इसके बाद विल के पास युवॉन का कॉल आता है जो काफ़ी नशे में होती है और इसके बाद वो युवॉन के पास आ जाता है। विल यहाँ युवॉन को उसके घर पर ले आता है। विल यहाँ से जाने वाला था, पर युवॉन यहाँ पे विल से कहती है, युवॉन कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, प्लीज यहीं रुक जा, और विल भी ऐसा ही करता। दूसरी तरफ हीने विल को लेकर चिंतित होती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। वो विल के पास कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। अगले सीन में देखते हैं युवॉन यहाँ पे जग जाती है और उसके पास विल होता है। विल कहता है कि तुम्हें इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए थी। युवॉन कहती तो मैं और क्या कर सकती थी, मेरे पास यही रास्ता था, और वैसे मुझे सब कुछ पता चल गया है। और बाद में वो यूनाई का फोटो उससे दिखा देती है। कोनी यहाँ पे यूनी को कहने वाला था कि यूनाई का पोस्टर तुम्हारे पास कैसे आया, लेकिन इससे पहले युवॉन उससे कहती है कि तुम ये मत पूछना कि ये पोस्टर मेरे पास कहाँ से आया। युवॉन कहती है ये महिला जो इस पोस्टर के अंदर है ये सब बयां कर रही है कि ये मैं ही। हुई कहते हैं क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। युवॉन हुई से कहती है तुम यूनी का काफी सालों से इंतजार कर रही हो, इसका मतलब मुझे लगता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम कभी नहीं मर सकते, क्योंकि मुझे पता चल गया इस फोटो के अंदर जो लड़की है वो मैं ही हूँ। सबसे पहले एक काम करो, तुम उस हवेली से निकलो, मैं तुम्हें उस लड़की के साथ और नहीं देखना चाहती हूँ। वही कहता है मैं उस हवेली को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वहाँ पर मेरी और यूनी की यादें बसी हुई हैं। युवॉन कहती कोई बात नहीं, तुम हीने का हवेली से बाहर निकाल दो, तब तक ये पोस्टर मैं अपने पास रख लेती हूँ और मैं बाद में तुम्हें दे दूँगी। फिर यहाँ हीने की बातों को सोचता है ये पोस्टर मायने नहीं रखता, यूनी का प्यार मायने रखता है। विल ये बात सोचकर कहता है कि मुझे ये पोस्टर नहीं चाहिए, क्योंकि ये पोस्टर मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन इस पोस्टर के अंदर जो लड़की है वो उसका प्यार मेरे लिए मायने रखता है। इस पोस्टर के अंदर जो महिला है उसका प्यार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसने मुझे प्यार करना सिखाया है। लेकिन तुम ज़्यादा लालच मत करो, क्योंकि हर कोई यूनी की तरह दिखने वाला यूनी नहीं हो सकता। ये कहते वो वहाँ से चला जाता है और बाद में यूनी के बारे में सोचते हुए एक ब्रिज पर आ जाता है। वही हम हीने को देखते हैं जो हवेली के अंदर होती है और हुई का वेट कर रही थी, लेकिन हुई नहीं आया था। बाद में वो हवेली के बाहर आ जाती है और कुछ टाइम के बाद वो ब्रिज के पास पहुंच जाती है और देखती है कि हुई वहाँ ऊपर खड़ा हुआ है। वो हुई के पास आती है और उससे कहती है तुम मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, एटलीस्ट तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम कहाँ पे गए हुए थे। हुई यहाँ पे हंस रहा था और बाद में बेहोश हो जाता है। हीने उसे संभालती है और उसका नाम चिल्लाती है। पास में यहाँ से डॉनचुक जा रहा था और साथ में सन्नी भी होता है। इनको यहाँ हीने की आवाज़ सुन जाती है और बाद में वो उसके पास आ जाते हैं। इसके बाद ये तीनों उसको हवेली के अंदर ले आते हैं। डॉनचुक उसे यहाँ पे खून देता है, लेकिन वो अभी बेहोश था। हीने डॉनचुक से पूछती है ये खून तुम कहाँ से लाए, तो वो कहता है कि तुम क्यों पूछ रही हो। तो वो कहती है अगर ऐसा फिर से हुआ तो मैं उसके लिए लिया। वो कहता है कि तुम रहने दे, तुम ये नहीं कर पाओगे, इसको लाना बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं जहाँ डॉनचुक और सनी हवेली से बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि शायद से हमको अपने घर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हीना अकेली हुईल के साथ है। वहीं हम हीने को देखते हैं जो हुईल के पास थी और उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उससे कह रही थी तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, तुम जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अगर तुम ठीक हो जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में डीक को देखते हैं जिसके पास रीमैन आया हुआ होता है। वो रीमैन से कहता है कि तुम कौन हो, तो रीमैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे पता चला तुम एक आधे अधूरे वेम्पायर को ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगली सुबह देखते हैं हुई उठ जाता है और देखता है कि हीने मेरे पास सोई हुई थी। रियाज हीने भी उठ जाती है और उसे देखती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो हुई भी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पे सारी रात थी। हीने कहती है हाँ मैं यहीं पर थी और मैं यहाँ कर भी क्या सकती थी, मैं किसी इंसान को तो ठीक कर सकती हूँ पर तुम इंसान नहीं हो, इसलिए मुझे नहीं पता चला कि तुम्हारे साथ क्या करना है सिवाय तुम्हारे साथ रहने के। मुझे बहुत ही डर लग रहा था, मुझे लगा मैं तुम्हें अपनी माँ और पिता की तरह खो दूँगी, अगर तुम इस दुनिया से चले गए तो मैं तबाह हो जाऊँगी, इसलिए मैं चाहती कि तुम मेरे साथ बहुत लंबे समय से रहो, लेकिन मैं जानती तुम यूनी से प्यार करते हो और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मेरे ख्याल से मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। ये सुनते ही हुई यहाँ पे हीने को किस कर देता है, हीने भी यहाँ हुईल को किस कर देती है
और बाद में ये एपिसोड नहीं ख़त्म हो जाता है। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 12। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हुई और हीने ने किस कर लिया था, और अब हुई कहता है कि मेरा दिल धड़क रहा है, तुम चिंता मत करना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और बाद में ये दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं हीने पानी पीने के लिए आ जाती है और उसका दिल धड़क रहा था। हीने कहती है अगर इसी तरह से मेरा दिल धड़कता रहता तो मैं तो मर ही जाऊंगी, क्योंकि हीने का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वहीं हम हुई को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर होता है और हीनी को सोचकर अपने आप ही मुस्कुरा रहा था। हालांकि वो अपनी हंसी को बंद करना चाहता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। अगले सीन में ड्यूक को दिखाया जाता है जो फ्लैशबैक सीन के बारे में सोच रहा था जब वो रीमैन से मिला था। मैंने ड्यूक को बता दिया था कि मैं वेम्पायर हूँ और मैं तुम्हारी हाफ वेम्पायर को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। ड्यूक कहता है तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तो रीमैन कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फर्क पड़ेगा कि तुम्हारी मदद एक इंसान करे कि वेम्पायर। वैसे मुझे पैसे से मतलब है, मुझे पैसे चाहिए। अगली सुबह देखते हैं हीने मेकअप करके बाहर आती है और हिमांशु भी उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी सुबह मेकअप करके कहाँ जा रही हो? हीने कहती है कि मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है। तो हिमांशु बोलती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, साफ साफ तो दिख रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे व्हील आ गया था। हिमांशु कहती है मैं जॉगिंग के लिए जा रही हूँ और बाद में वो चली जाती है। अब यह हीने और व्हील एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और व्हील उसे कह रहा था कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? हीने कहती काफी समय बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं कल पूछ नहीं पाई थी। जब तुम हिबॉन के पास गए थे तो कल क्या हुआ था? अब व्हील यहाँ पे सारी सच्चाई बताता है। कल हम जो पोस्टर ढूंढ रहे थे यूने का, वो युवॉन के पास है। मुझे नहीं पता वो पोस्टर उसके पास कहाँ से आया, लेकिन उस दिन युवॉन बहुत ही अजीब लग रही थी। मुझे नहीं लगता वो यूने हो सकती है। उस दिन मैं बहुत ही हारा हुआ फील कर रहा था, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन तभी तुम मेरे पास आ गई थी और तुम्हें देख के मैं बहुत खुश था। लेकिन कोई है जो मेरा वेट कर रहा है और वह तुम हो। मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। बाद में हुई उसका हाथ पकड़ता है और ये दोनों किस करने ही वाले थे, तभी वहाँ पे डॉनचिक और सन्नी आ जाते हैं। ये दोनों भागकर हुई के पास आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। हुई कहते हैं तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ अचानक से आ गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो ये दोनों कहते हैं हुई तुम ठीक हो? कल हम तुम्हारे साथ थे और हम ही तुम्हें हवेली के अंदर लेके आए थे। हुई कहते हैं मैं ठीक हूँ, अब तुम दोनों जाओ। फिर ये कहने लगते हैं कि हम यहीं रहना चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए काम भी करेंगे। और ये बातें वो हीने से कह रहे थे। हीने कहती इस हवेली के अंदर इंसानों से ज़्यादा वेम्पायर्स रहेंगे, क्या ऐसा करना ठीक होगा? फिर ये तीनों कुछ नहीं बोलते। तो हीने कहते ठीक है तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, क्योंकि आजकल ह्यूई की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तुम उसके साथ रह सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें किराया भी देना होगा। ये दोनों बोलते ठीक है। इसके बाद हुई इन दोनों को अपने रूम के अंदर ले आता है और इन दोनों से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अब मैं इंसान बन सकता हूँ, हिने को प्यार हो गया है। ये सुनते ये दोनों खुशी से झूमने लगते हैं और ये दोनों पार्टी करने की बात करते हैं। पर यहाँ पे ही हुई इनसे कहता है हिने को मुझसे प्यार है, उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है। अब ये सुनने के बाद ये दोनों शांत हो जाते हैं। अगले सीन में हवांशु को दिखाया जाता है जो जॉगिंग कर रही होती है और हम यहाँ एक आदमी को देखते हैं जो उस पर नजर रख रहा होता है। अगले सीन में देखते हैं चिपकू ड्यूक से बात कर रहा था और उसको वही वीडियो दिखा रहा था जिसमें हुई ने गाड़ी को रोक दिया था। चिपकू बताता है इस गाड़ी के अंदर हीमैन बैठा हुआ है और वो हुई को अच्छी तरह से जानता है। शायद से मुझे उस पर नजर रखनी होगी। तो ड्यूक बोलता है तुम उस पर नजर मत रखना, हीमैन एक वैम्पायर है, वो बहुत ही खतरनाक है और वैसे भी हमें उससे बिजनेस करना है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। अभी ये वन यहाँ पे आ गई थी और वो ड्यूक से बात कर रही थी और कह रही थी कल तुमने मुझे हुई के बारे में बताया था और कहा था कि मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना चाहिए, मुझे हुईल के साथ अच्छे से बने रहना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ हुईल कैसा इंसान है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से किसी का इंतज़ार कर रहा है। इतने सालों तक कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे बताओ वो क्या है। ड्यूक कहता है कि तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगी, वो एक वैम्पायर है। अगले सीन में हीनी को देखते हैं जो हवेली के अंदर होती है। तभी वहाँ पे वहाँ होके आ गया था और साथ में अपने बेटे को भी लेके आया था। वहाँ होके हीने से कहता है कि मैं एक फुनरल में जा रहा हूँ तो मेरा मंजू अकेला रह जाएगा, क्या तुम इसका ख्याल रख सकती हो? अब हीने कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, गेस्ट हाउस के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, मैं मंजू की देख रेख नहीं कर सकती।
गुआ होके कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन इसका देख रेख करने के लिए वहाँ कोई नहीं है। ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ये सिर्फ पढ़ता रहता है। लेकिन हीने नहीं मानती। गुआ होके कहता है कि मैं शाम को आ जाऊँगा और इसे ले जाऊँगा, तुम इसका ध्यान रखना, और बाद में यहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं अंदर से व्हील और उसके दोस्त बाहर आते हैं और बोलते हैं ये सब क्या है, क्या हम बच्चों को भी यहाँ पे गेस्ट के रूप में लेते हैं? तो हीने कहती है ऐसा नहीं है। फिर वो मिंजू से पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? अगर तुम पढ़ना चाहते हो कि यहाँ पे कोई बुक नहीं है तो और तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम इन अंकलों के साथ खेलना चाहते हो? लेकिन मुझे यहाँ पे मना कर देता है। तो पूछती है तुम क्या करना चाहते हो? अब मिंजू कहता है मैं एंटरटेनमेंट पार्क के अंदर जाना चाहता हूँ, चलो वहाँ चलते हैं। हीने कहती है हम यहाँ नहीं जा सकते, हम गेस्ट हाउस को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, हमें यहाँ पे बहुत ही काम है। सन्या और डॉनशिप कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ का काम हम दोनों संभाल लेंगे, और साथ में तुम विन को भी ले जाओ, ये तुम दोनों की डेट होगी। तो हीने कहती कैसी डेट? तो हुई कहते सही कह रहे, हम दोनों डेट भी कर लेंगे। तो हीने भी हम मान जाती है। अगले सीन में रोज को दिखाया जाता है जो खून की सप्लाई कर रही थी। तभी उसको एक घर के पास अजीब लगता है। उसको एक घर दिखता है और पता चलता है रीमैन उस घर से आ रहा है, और साथ में मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही है। अगले सीन में देखते हैं मुंजे, हीने और हुई तीनों अम्यूजमेंट पार्क के अंदर आ जाते हैं। मिंजे इन दोनों को हाथ पकड़ने के लिए कहता है और कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो इन दोनों खोगे, नहीं तो तुम दोनों खो जाओगे, और बाद में इन दोनों के हाथ पकड़वा देता है। अब हीने यहाँ एक झूला दिखाती है और मुझसे पूछती है क्या तुम झूलना चाहते हो, कि तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? तो फिर जाता है कि मुझे क्यों डर लगेगा, क्या तुम भूल गए कि मैं वैम्पायर हूँ, मैं उड़ भी सकता हूँ? ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। और बाद में झूलने जाते हैं और वापस आते हैं तो हुई की हालत खराब हो चुकी होती है। बाद में ये खुदिया घर में जाते हैं। हुई यहाँ पे कहते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, और बाद में डर जाता है और भागते हुए बाहर आता है। फिर शाम को ये अम्यूजमेंट पार्क से वापस आ रहे थे। हुई ने यहाँ हीने का हाथ पकड़ लिया था और कह रहा था कहीं तुम खो ना जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। हीने इसकी बातें सुनकर हंसती है। अगले सीन में चिपकू को दिखाया जाता है जो ड्यूक से फोन पे बात कर रहा था। चिपकू ने ड्यूक के पास कुछ फोटोज भेजी हुई थी जो हवेली के बाहर की थी। इस फोटो के अंदर डॉनचिक और सन्नी दोनों होते हैं। चिपकू यहाँ ड्यूक से कह रहा था कि अब तो हीने की हवेली के अंदर और भी वैम्पायर्स आ गए हैं। ड्यूक भी अपने आप से कह रहा था हीने ने अपने आप को किसी मुसीबत में फंसा लिया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ रीमैन आ जाता है। यहाँ पे ड्यूक ने रीमैन से प्रूफ मांगा था कि तुम मुझे प्रूफ ला के दो कि हुई हाफ वैम्पायर। अब रीमैन ड्यूक से कहता है कि जब मैं अपनी गाड़ी व्हील के पास लेके जा रहा था तो वो बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा था। तो ड्यूक यहाँ कहता है ये चीज़ क्लियर नहीं करती कि वो हाफ वैम्पायर है, इसलिए कोई ऐसी चीज़ लाओ जिससे मुझे पता चले कि वो हाफ वैम्पायर है। तो रीमैन उसे कहते हैं तो मैं हाफ वैम्पायर के बारे में कैसे पता चला, मुझे तो नहीं पता था। ड्यूक यहाँ कहता है क्या मुझे ये बात बताना ज़रूरी है? रीमैन थोड़ा सोचता है और बाद में कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ड्यूक पूछता है अगर कोई हाफ वैम्पायर है तो कैसे? तो रीमैन यहाँ सच्चाई बताता है। कोई यहाँ इंसान बनना चाहता है ताकि उसका दिल धड़क सके। अगले सीन में टिस्टिप को दिखाया जाता है जो हवेली में आई हुई है। वो यहाँ मंजरी को लेने आई हुई और वो कह रही थी कि वह होके ने कहा है कि उसे आने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं इसे लेने आई हूँ। केसिक यहाँ पे सुन्या को देख लेती है और उससे कहती है तुम तो वही हो ना जो मुझसे पूछताछ करने आए। सन्या कहता है हाँ, तुम्हारी याददाश्त तो कितनी अच्छी है। फिर क्विक्सी यहाँ पर मिंजुई को ले जाती है और बाद में हुई कहते कि मुझे तुम दोनों से बात करनी है। कुछ समय पहले हवेली के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी और वहाँ पे एक आदमी भी। पहले तो मुझे लगा कि सोना हीने के पिता ने चुराया है, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हीने के पिता का अपहरण कर लिया गया है। हुई कहता है ये बात हीने को मत बताना। वो कहते हैं ठीक है। कुछ टाइम बाद हुई हीने के पास जाता है। हीने यहाँ पे हवेली के बाहर खाना खा रही थी। हुई यहाँ पे खाना खाना चाहता है पर हीने मना कर देती है, तो हुई जानबूझ के खाने लगता है। फिर बाद में ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं और बात कर रहे थे। हीने यहाँ पे कहती है चलो डेट करते हैं। हुई कहते हैं डेट किस बारे में होगी? तो हीने कहती है तुम्हें मेरा खून चाहिए था ताकि तुम इंसान बन सको, तो मैं अपना खून तुम्हें दूंगी। हुई कहते हैं क्या तुम सच में ऐसा करोगी? क्या तुम्हें वैम्पायर से डर नहीं लगता? तो हीने यहाँ मना कर देती है। हीने यहाँ कहती कि मुझे भी अच्छा लगेगा जब तुम इंसान बन जाओगे, तुम भी इंसानों की तरह खाना खा सकोगे,
तुम्हारा भी दिल धड़केगा और तुम भी प्यार कर सकोगे। इसलिए मैं यही चाहती हूँ। चलो 100वें दिन करते हैं। जब तुम मुझे मिले मैं तुम्हें एक बर्थडे पार्टी दूंगी और साथ में तुम्हारे दोस्तों को भी इनवाइट करूंगी। अगले सीन में रीमैन को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी लेकर उसी घर के सामने आ जाता है और उसके साथ एक आदमी भी होता है जो बेहोश होता है। रीमैन इस आदमी को अंदर लाता है और जेल टाइप की जगह पर बंद कर देता है। यहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं जो कह रहे थे कि हमें छोड़ दो। फिर हम यहाँ एक आदमी को देखते हैं, वो डोनिल होता है, हीने का फादर, जो कि बहुत समय से लापता था। अगले सीन में देखते हैं डॉनशिक और सन्नी को हीने ने काम सौंप दिया है और ये काम सफाई का होता है। फिर देखते हैं हीने बाहर आती है और साथ में हुईल भी आता है और ये दोनों कपड़े धो रहे थे और ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी यहाँ पे युवन आती है। युवन कहती कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगले सीन में देखते हैं युवन हीने से कहती है मुझे पता चल गया हुईल क्या है, वो एक वेम्पायर है। हीने कहती तुम क्या कह रही हो? तो हिवोन कहती कि छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है और वही लड़की मैं ही हूँ जिसका वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा है। तो तुम हुईल की लाइफ से चली जाओ। हीने कहती मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं वही करूँगी जो मेरा दिल कहेगा। तो हिवोन कहती है ठीक है, मैं भी वही करूँगी जो मेरा दिल कहेगा। अब तुम देखो मैं क्या करूँगी। बाद में वो ड्यूक के पास आ जाती है और कह रही थी वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। उस गेस्ट हाउस के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था, वो दोनों वहाँ प्यार कैसे कर सकते हैं? इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। ड्यूक बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो युवन कहते ठीक है, जो करना होगा मैं ही करूँगी। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम हीने को हमेशा के लिए खो दोगे। ये कहकर युवन यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में डॉनशिक और सन्नी को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रहे थे। तभी यहाँ पर रोज आ गई थी। वो उससे कहती कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये कहते हम हवेली के अंदर जा रहे हैं। रोज कहती ठीक है, हुईल का ख्याल रखना। और साथ में वो ये भी कहती है मैंने बहुत ही कुछ अजीब देखा है। मैंने रीमैन को देखा है जो एक घर से बाहर आ रहा था और मुझे वहाँ पे बहुत सर्दी भी लग रही थी। अगले सीन में हवांशु को दिखाया जाता है जो अपने रूम के अंदर होती है। तभी उसके पास एक कॉल आती है और ये कॉल उसके बॉयफ्रेंड की होती है जो कि कह रहा था तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी से आ जाओ। लेकिन हवांशु कहती मेरे पास कॉल मत करना, अगली बार ऐसा किया तो मैं पुलिस के पास कॉल कर दूंगी। अगले सीन में हुईल को देखते हैं जो हवेली के ऊपर होता है और साथ में यन्नम भी होता है। यन्नम हुईल से पूछता है कि तुम ठीक हो? हुईल हाँ भरता है और वो यन्नम से कहता है कि तुम खुश नहीं लग रहे। तो यन्नम कहता है कि मैं खुश कैसे हो सकता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। हुईल कहता है कोई बात नहीं, वो सब पास्ट में था, तुम उसके लिए ज़्यादा चिंता मत कर। वैसे तुम्हें पता मैं इंसान बन सकता हूँ, हीने को प्यार हो गया है, अब हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। पर यन्नम कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उसको तुम्हारे लिए बलिदान देना होगा। जो भी इंसान वैम्पायर का ताबूत खोलता है उसको मरना ही होगा, नहीं तो उस इंसान को उस वैम्पायर को मारना होगा जो ताबूत के अंदर होता है। यानी तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते, तुम दोनों में से एक को मरना ही होगा। हुईल को पहले लग रहा था मुझे हीने की सिर्फ 2-3 खूनों की बूंदें चाहिए होगी, लेकिन वो गलत था। वही हम हवेली के नीचे देखते हैं जहाँ रीमैन होता है और इन दोनों की बातें सुन लेता है। बाद में वो ड्यूक के पास आता है। ड्यूक कहते हैं कि तुम्हें हुईल के बारे में पता चल गया? लेकिन रीमैन यहाँ पे मना करता है और कहता है नहीं, लेकिन मुझे हीने नाम की लड़की के बारे में पता चला है। हुईल उस लड़की का खून पीकर इंसान बनना चाहता है, उस लड़की को मरना ही होगा। बाद में ड्यूक हवेली के पास आ जाता है। हुईल भी हवेली के अंदर ही जा रहा था। ड्यूक लेकिन उसे रोक लेता है और उसे बहुत मारने लगता है। दूसरी तरफ हम हवेली के अंदर देखते हैं जहाँ एक आदमी घुस आया था और वो हवांशु के पास आता है। यह हवांशु का बॉयफ्रेंड होता है। उसने हवांशु का हाथ पकड़ लिया था और उसे ले जा रहा था। हवांशु कहती कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बाहर ड्यूक हुईल को मार रहा था और कह रहा था तुम हीनी के साथ क्या करने वाले हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो। हुईल कहता अगर तुम जानते नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। ये कहकर हुईल यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ड्यूक यहाँ पे से रोकता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम एक वैम्पायर हो और तुम इंसान बनना चाहते हो, इसलिए तुम्हें हीने का खून पीना है ताकि तुम्हारा दिल धड़क सके। दूसरी तरफ हम हवेली में देखते हैं जहाँ हवांशु का बॉयफ्रेंड उसे ज़बरदस्ती ले जा रहा था। तभी यहाँ पे हीने आ जाती है और उसे रोकने लगती है। हीने कहती है कि तुम कौन हो? तो कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ।
लेकिन हवाजू कहती हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँ। वहीं हम हवेली के बाहर देखते हैं, हुईल के गर्दन पे जो निशान था जहाँ हीने ने काटा था अब वो जल रहा था। हुईल को पता चल जाता है हीने की जान खतरे में है और वो अपनी वैम्पायर की शक्ति से भागकर अंदर जाता है। वो आदमी हीने को मारने ही वाला था लेकिन हुईल उसे रोक देता है और उसे दूर फेंक देता है। हुईल फिर हीने के पास आता है। हीने यहाँ पे बेहोश होती है। वो हीने का खून देख लेता है और अपने वैम्पायर अवतार में आने ही वाला था, उसका खून पीने ही वाला था। तभी ड्यूक वहाँ पे आकर उसे रोक देता है और हीने को अपनी बाहों में भर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 30। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि हुईल हीने का ब्लड देकर उसे ऑलमोस्ट पीने ही वाला था, लेकिन ड्यूक आकर उसे बचा लेता है। बाद में वो हीने को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन हीने बेहोशी की हालत में भी सिर्फ हुईल को ही पुकार रही होती है। फिर हमें हुईल दिखाया जाता है जो बाहर बैठा यही सोच रहा था कि पहले उसने यूनी को खो दिया, अब वो हीने का ब्लड पीकर उसे मारने वाला था। अब वो बहुत दुखी होता है और याद करता है कितने इवेंट पर उसने हीने का ब्लड देखकर अपना कंट्रोल खो चुका है। अब वो ये सोच लेता है वो हीने को कोई और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगले सीन में हुईल के दोस्त हवेली में आते हैं और चीज़ें बिखरी देखकर डर जाते हैं। दोस्त कहती है कहीं इन दोनों में लड़ाई तो नहीं हुई, तो डोशिक बोलता मुझे नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि हीने को होश आ जाता है। ड्यूक उसके पास जाता है। हीने उसे देखकर हैरान होती है और पूछती है कि हुईल कहाँ है। ड्यूक कहता है कि तुम इस हालत में भी इसके बारे में सोच रही हो, वो तुम्हारा ब्लड पीकर तुम्हें ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। लेकिन हीने को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता और वो कहती कि वो मुझे कभी मारने की कोशिश नहीं कर सकता। फिर हमें हुईल को दिखाया जाता है जो हीने के लिए बहुत ही परेशान होता है। वो उसको कॉल करता है। यहाँ हम ड्यूक को देखते हैं जो हीने के फ़ोन पर हुईल का नंबर देखकर जल्दी से बाहर जाता है और हुईल से बात करता है। वो कहता है कि तुमने आधी रात में कॉल क्यों किया है। तो हुईल बोलता है कि हीने कैसी है। तो बोलता है उसे रेस्ट की ज़रूरत है, दोबारा कॉल मत करना। वो कहते हैं कम से कम ये तो बता दो वो किस हॉस्पिटल में है। तो ड्यूक बोलता है तुम जैसे मॉन्स्टर को मैं ये कभी नहीं बताऊंगा और आगे से हीने से दूर ही रहना। ये कह के वो फ़ोन काट देता है। अब हुईल यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो चाहता है कि हीने हमेशा ज़िंदा रहे, लेकिन उसे यन्नम की बातें आती है जिसने कहा था अगर तुम्हें इंसान बनना है तो उसको अपना बलिदान देना होगा। अब ये बातें सोच सोच कर हुईल बहुत बेचैन हो रहा होता है और वो खड़ा होकर विंडो की शैडो में खुद को देखता है और कहता है अगर हम दोनों में से किसी को मरना है तो वो मुझे होना चाहिए। अब सुबह हो जाती है। डॉनशुक हुईल के पास आता है और उससे कहते हैं कि तुम पूरी रात नहीं सोए और पूछता है कि हवेली में सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, क्या तुम दोनों के बीच में फाइट हुई है। हुईल कहता है नहीं, एक आदमी एक गेस्ट के पीछे पड़ गया था तो सीन क्रिएट हो गया था। तो वो पूछता है कि हीने कैसी है। हुईल कहता है वो ठीक है, वो हॉस्पिटल में है। तो डॉनशुक पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो हुईल बोलता है कि ड्यूक उसके साथ है। हुईल डॉनशुक से पूछता है कि तुम्हें कैसा लगता अगर मैं इंसान बन के कॉफिन से बाहर निकलता। वो कहता है कि मुझे अच्छा लगता मगर मुझे बुरा भी लगता क्योंकि तुम इंसान बन के मर भी सकते हो, क्योंकि इंसान बूढ़े होने के बाद मर जाते हैं और हम तुम्हारे साथ ज़्यादा देर और नहीं रह पाते। ये बातें करती वो इमोशनल हो जाता है और उसे हक कर लेता है। इतने में सन्नी भी उधर आ जाता है और उसे कहते इतनी सुबह कौन हक करता है, और बाद में जाके खुद भी लिपट जाता है। अब हम देखते हैं कि हीने तैयार होके जा रही है। इतने में ड्यूक आ जाता है और पूछता है कि तुम्हें थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए। वो कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे गेस्ट हाउस जाके काम भी करना है, लेकिन ड्यूक उसे नहीं जाने देता और वो उसे हुईल की सारी सच्चाई बता देता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वो तुम्हारा सारा खून पीकर तुम्हें मार देना चाहता है इंसान बनने के लिए। हीने ये सुनकर हैरान होती है और उसे सॉरी करके कहती है कि मैं हुईल से वाकई में ही प्यार करती हूँ। मैं हमेशा पहले अपनी बारे में सोचती थी, लेकिन अब मैं अपनी दिल की सुनना चाहती हूँ। वो हुईल के प्रति अपना प्यार कन्फेस करके वहाँ से चली जाती है। ड्यूक तो ये देखकर शौक ही रह जाता है। फिर हम हुईल को देखते हैं जो हीने के कमरे में जाकर उसे मिस कर रहा होता है। इतने में उसके पास यूबॉन का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो हवेली के बाहर दोनों बैठे होते हैं और यूबॉन उसे हीने का पोस्टर वापस कर देती है।
तो वो उसे कहता है कि तुम इसे अपने पास क्यों नहीं रख रही हो। वो कहती जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ, मैं खुद पे काबू नहीं कर पाती, इसलिए मैं तुम्हें ये रिटर्न कर रही हूँ। साथ में वो और कहती है कि जब से तुमने मुझे उस नज़र से देखा है, मैं चाहती तुम हमेशा मुझे उसी नज़र से देखो। क्या तुम मुझे यूने नहीं समझते हो? मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे यूने समझने लग जाओ? मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारा दिल जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कहता है कि तुम यूने बनने की कोशिश मत करो, मैं उसे ढूंढना चाहता था, मुझे लगा वो तुम्हारे अंदर मिलेगी, लेकिन मैं गलत था, ये मेरी गलती थी। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिले जो तुम्हें सच्ची में प्यार करेगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हीने को देखते जो पैदल आ रही थी और सोच रही थी अगर हुईल को मेरा खून चाहिए तो मैं उसे अपना खून दे दूंगी, मैं उसकी इच्छा को पूरा करूंगी ताकि वो इंसान बन सके। और हीने देखती कि उसके सामने हुईल होता है। फिर वो हुईल के पास भाग के जाती है और उसे गले लगा लेती है और उससे कहती कि कुछ टाइम के लिए तुम ऐसे ही रहो, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो, बस ऐसे ही रहो। अब ये दोनों हवेली के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर डॉचिक और सनिया दोनों होते हैं। हीने उनसे कहती क्या तुमने हवेली का काम कर लिया? ये दोनों कहते कि हम करने ही वाले थे, इतने में तुम आ गई। हुईल कहते कि आज काम की बात मत करो, आज तुम सिर्फ आराम करो। इसके बाद हीने अपने रूम में चली जाती है। इतने में सोई उसे बुला लेती है। वो सोई के पास आती है। सोई उससे कहती कि मुझे माफ़ करना, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई और तुम्हें अस्पताल जाना पड़ा। तो हीने कहती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये गलती उस लड़के की है जो हवेली में घुसाया था, तो ज़्यादा चिंता मत करो। सोई कहती कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो हीने कहती कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। और बाद में वो उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में हुईल को दिखाया जाता है जो संज्ञा और डॉचिक से बात कर रहा था और कह रहा था कि हमें हीने को फादर को ढूंढना होगा कि वो कहाँ पे गया। तुम लोगों ने कहा था शायद से उसका अपहरण हो गया। तो ये लोग कहते कि अचानक से क्या हुआ? तो हुईल कहता है कि मैं चाहता हूँ हीने अकेली ना रहे, वो अपने पिता के साथ रहे। वो लोग कहते कि हीने अकेली का है, तुम उसके साथ हो। मगर हुईल यहाँ पे इन्हें ये नहीं बताता कि वो मरने वाला है। ये लोग कहते कि पहले तुम्हें इंसान बनना चाहिए, हीने का खून पीना चाहिए, लेकिन हुईल पहले हीने के पिता को ढूंढना चाहता है। बाद में उसके पास हीने का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बोल रही थी। बाद में वो हीने के पास जाता है और हुईल यहाँ पे बहुत ही चिंता में लग रहा था। हीने पूछती है कि क्या हुआ? तो हुईल बताता है जब तुम बेहोश पड़ी हुई थी तो तुम्हारा खून बह रहा था, मैं तुम्हारा खून पीना चाहता था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं इंसान बनने के लायक नहीं हूँ और ना ही मैं प्यार करने के लायक हूँ। तो हीने बोलती ऐसा नहीं है, तुम भी प्यार कर सकते हो। अगर मेरी जगह यूने होती तो वो भी ऐसा ही करती। वो ये कहती कि तुम मेरा खून पी लो ताकि तुम मुझे हमेशा याद रख सको, तो तुम इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। अगले सीन में रीमैन को दिखाया जाता है जो ड्यूक से बात कर रहा होता है और उससे कहता है जो मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही तो थी ना? हुईल इंसान बनना चाहता है जिसके लिए उसे हीने का खून पीना होगा। ड्यूक कहता है तुम्हें मैं इसके लिए पैसे दे दूंगा। तो रीमैन कहता है कि आगे हमारा स्टेप क्या होगा? ड्यूक कहता है कि तुम्हें हुईल को पकड़ना होगा, वो भी जिंदा, ताकि मैं उसका खून ले सकूं। मुझे उसका खून चाहिए और मैं जानता हूँ कि उसकी गर्दन पे निशान है, इसलिए उसे तुम्हें पकड़ना होगा। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। अगले सीन में हमें हुईल और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। ये तीनों पैम्पलेट्स देख रहे थे। इन्होंने हीने के फादर को खोजने के लिए ये पैम्पलेट्स बनवाए हैं। हुईल डॉन्सिक से बोलता है कि मैं और सन्ने बाहर जाएंगे, तुम यहीं रहकर हीने का ध्यान रखना। डॉन्सिक बोलता है ठीक है। अगले सीन में देखते हुए और सन्ने बाहर आ जाते हैं और वो लोगों को पैम्पलेट बांट रहे थे, लेकिन इनको हीने के फादर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तभी यहाँ पर किसुक और गुआ होके आ जाते हैं और साथ में मिंजे होता है। मिंजे यहाँ पर हुईल को देख लेता है और बाद में उसे गले लगा लेता है। यहाँ गुआ होके कहता है कि मुझे पता चला तुम मेरे बेटे को एंटरटेनमेंट पार्क के अंदर लेके गए थे, वो हमेशा से वहाँ जाना चाहता था और ये बहुत खुश है, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये लोग उसे पैम्पलेट दिखाते हैं और कहते हैं कि हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। हिस्सुक यहाँ पूछती है कि ये वही आदमी है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? सन्नी यहाँ पर हाँ भरता है। विल कहता है अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता चले तो हमें बता देना। ये लोग कहते हैं ठीक है। यहीं हम पास में रीमैन को भी देखते हैं जो इस पैम्पलेट को देख रहा था जो ये लोग बांट रहे थे। अगले सीन में युवॉन को दिखाया जाता है जो हवेली में आई हुई थी और हीने से मिल रही थी।
वो हीने से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। मैंने जो इस गेस्ट हाउस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो मुझे वापस चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती तो इस हवेली को छोड़ दो। यह हवेली मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हीने कहती कि हम यह हवेली नहीं छोड़ेंगे। ये फूल के लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन ये सुनकर यवोन हीने पे हाथ उठाती है। लेकिन हीने उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूं, पर हम ये हवेली नहीं छोड़ेंगे। युवॉन कहती है कि मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम देती हूँ। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। हालांकि डॉनचुक ये सब देख लेता है कि हीने और युवॉन नाराज है। बाद में हवेली के अंदर हुईल और सन्ने आ जाते हैं। डॉनचुक पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला, तो ये लोग मना कर देते हैं। बाद में डॉनचुक हुईल से कह रहा था कि फिलहाल यहाँ पर युवॉन आई हुई थी। वो हीने से बात कर रही थी। हीने यहाँ पे बहुत ही चिंता में है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। हीने अपने रूम के अंदर होती है और उस डॉक्यूमेंट को देख रही थी जो युवॉन लाई हुई थी। ये इन्वेस्टमेंट विड्रॉ का डॉक्यूमेंट था। बाद में हुईल कमरे के अंदर आता है, लेकिन हीने हुईल के आने से पहले ही उस डॉक्यूमेंट को छुपा देती है। हुईल कहता है कि यहाँ पर युवॉन आई हुई थी, क्या हुआ है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? लेकिन वो यहाँ मना कर देती है। हुईल कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने अचानक से आ जाए तो तुम कैसा फील करोगी? हीने कहती है कि मैं अपने पिता के बारे में नहीं सोचती हूँ। मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो, बस इतना ही काफ़ी है। अगले सीन में डॉनचुक और सन्ने को दिखाया जाता है जो हवेली के बाहर होते हैं और खून पी रहे थे। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ यन्नम आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें हुईल की हेल्प करनी होगी। वो लोग कहते हैं कि हुईल को क्या हुआ है। यन्नम मुंह की तरफ देखता है और उनको सारी बातें बता देता है कि क्या हुआ था। हुईल खून पीना नहीं चाहता क्योंकि वो ऐसा करेगा तो हीने मर जाएगी। अगले सीन में हम हुईल को देखते हैं जो अपने रूम के अंदर होता है और अपने हाथ को देख रहा था। उसके हाथ पर अजीब से निशान हो जाते हैं जो कि मरने के संकेत है। तभी यहाँ पर डॉनचुक और सन्ने भागते हुए आते हैं और हुईल से कहते हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कि तुम हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो। तुमने 100 साल पहले भी ऐसा ही किया था और अब भी ऐसा ही कर रहे हो। हुईल कहता है कि तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। तो ये लोग कहते हैं कि हमें यन्नम ने सब कुछ बता दिया है। तुमने हीने के बारे में तो सब सोचा, लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। तुम चले गए तो हमारा क्या होगा? इस बात से वो हुईल से नाराज हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम हीने को देखते हैं जो बैंक के अंदर आई हुई थी। उसे पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि उसे युवॉन को देने थे, लेकिन बैंक से बताया जाता है कि आपको लोन नहीं मिल सकता क्योंकि आप पहले ही लोन ले चुकी हैं। अगले सीन में हुईल को दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी का कॉल आता है और वो कह रहा था कि जो पर्चे में आदमी है उसका रंग रूप देखा है। यह आदमी उसको लोकेशन बता देता है कि वो कहाँ पर है। अगले सीन में हीने को दिखाया जाता है जो हवेली पर आ रही थी। रास्ते में उसे किसुक मिलती है। किसुक हीने से कहती है कि तुम्हारी हवेली के अंदर क्या चल रहा है। हर कोई हवेली के अंदर एक आदमी को ढूंढ रहा है। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? अब हीने को भी पता चल जाता है कि हुईल मेरे पिता को ढूंढ रहा है। बाद में हीने हवेली के अंदर आती है और सन्ने से पूछती है कि हुईल कहाँ पर है, वो हवेली में काम क्यों नहीं कर रहा है। और साथ में उसे पैम्पलेट भी दिखाती है और उससे कहती है क्या तुम इसके बारे में जानते थे? सन्नी कहता है कि वो तुम्हारे पिता को ढूंढ रहा है। तुम्हें इसके लिए खुश होना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता उसके पास करने के लिए और भी काम है? वो तुम्हारे पिता को क्यों ढूंढ रहा है? कभी तुमने इसके बारे में सोचा है? सन्नी यहाँ पर सारी बातें बताना चाहता है कि हुईल मरने वाला है, इसलिए वो तुम्हारे पिता को ढूंढ रहा था कि वो तुम्हारे साथ रह सके, लेकिन वो उसे नहीं बताता। हीने यहाँ पर हुईल के पास कॉल करती है, लेकिन हुईल यहाँ कॉल नहीं उठाता। फिर हमें हुईल को दिखाया जाता है जो रीमैन वाली जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसने बहुत सारे इंसानों को बंदी बनाया होता है। हुईल यहाँ पर इंसानों के खून को सूंघता है और बाद में अंदर आता है और देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे इंसान बंद है। साथ में वो ये भी देखता है कि यहाँ पर खून से भरी बोतलें भी हैं। हुईल कहता है कि इंसानों के साथ ऐसा कौन कर सकता है, तभी उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। बाद में यहाँ रीमैन आता है। हुईल रीमैन को देख लेता है और उससे कहता है क्या ये तुमने किया है? क्या तुम अब भी इंसानों का खून पीते हो? रीमैन यहाँ कहता है कि मैंने इन इंसानों को नहीं मारा, बस थोड़ा सा खून ही तो चखा है इनका। रीमैन यहाँ हुईल से कहता है कि कोई है जो हाफ वेम्पायर को ढूंढ रहा है और वो तुम्हारा खून चाहता है। फिर रीमैन यहाँ पर ड्यूक के पास कॉल करता है
और उससे कहता है कि मैंने हुईल को पकड़ लिया है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। ड्यूक कहता है ठीक है, और हुईल यहाँ पर रीमैन का कॉलर पकड़ लेता है और यहाँ रीमैन हुईल के हाथों को देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो मरने वाला है। यहाँ रीमैन हुईल का नाम हुईल लेता है और यहाँ पर हीने का फादर भी होता है जो हुईल का नाम सुन लेता है और वो उसकी तरफ देखने लगता है। रीमैन यहाँ हुईल से कहता है जब तुम 100 सालों से यहाँ नहीं थे तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ ताकि मैं खुश रह सकूँ। दूसरी तरफ हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो हुईल के पास आ रहा था और इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। अगर आप नए एपिसोड के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 14। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि रीमैन ने हुईल को कैद कर लिया होता है और हुईल यहाँ पर आर्ग्यू कर रहा होता है। इतने में उसे किसी के आने का शक होता है। फिर वो ऊपर जाके देखता है तो वो डॉशिक होता है। डॉशिक उससे गुस्से से पूछ रहा होता है कि हुईल कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर रीमैन बहुत पावरफुल होता है। वो डॉशिक को उठाकर दूर फेंक देता है और उसके साथ सन्नी और रोज भी होते हैं। वो लोग रीमैन की पावर देखकर हैरान होते हैं। तभी रोज आगे बढ़ती है। रीमैन कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हुईल के मिनियंस इतनी जल्दी आ जाएंगे। यहाँ पर रोज कहती है मुझे पहले ही तुम पर शक था क्योंकि मुझे यहाँ से ब्लड की स्मेल आती थी। तुम अभी तक ह्यूमन ब्लड सक कर रहे हो। हुईल को तो तुम्हें बहुत पहले ही सबक सिखा देना चाहिए था। इस बात से रीमैन को बहुत गुस्सा आता है। वो रोज का गला दबाने लगता है और कहता है कि अपना मुंह बंद ही रखो। इतने में सन्नी आके उसको बचाता है और कहता है कि तुम रोज से दूर ही रहना। वो रोज से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। रोज खुद ब खुद हील हो जाती है। अब वो सब आपस में फाइट करने लगते हैं। डॉशिक और सन्नी कहते हैं रोज से कि तुम जाके हुईल की जान बचाओ। रोज नीचे आती है और इतने सारे लोगों को बंद देकर हैरान होती है। वो अपनी पावर की मदद से सभी का लॉक तोड़ देती है और उन्हें आज़ाद कर देती है और कहती है तुम सभी यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। लेकिन हुईल नोटिस करता है कि एक जेल में हीने का फादर बंद होता है। वो उसको पहचान नहीं पाता है और उससे कहते हैं आप जल्दी से यहाँ से निकल जाए। वो उसका शुक्रिया करता है और कहता है ध्यान रखना। और फिर वो ऊपर जाते हैं जहाँ पर रीमैन ने डॉनचिक और सन्नी की हालत खराब कर रखी होती है और वो उन लोगों को ताने देने लगता है एक्सपायर ब्लड पीने की वजह से तुम लोगों में तो ताकत ही नहीं रही है, तुम तो वैम्पायर कहलाने के लायक ही नहीं हो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से लोग वैम्पायर्स को मॉन्स्टर समझते हैं। वो उन पे हंसने लगता है और कहता है कि इस बात से हकीकत नहीं बदल जाएगी, हम मॉन्स्टर ही है। और वो उन लोगों पर एक स्टील रॉड फेंक देता है और उन्हें दरबाने लगता है। वो लोग भी उसकी पावर के सामने कुछ नहीं कर पाते। इतने में रोज और हुईल भी यहाँ पहुँच जाते हैं। वो अपने पार्टनर्स को इस तरह देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने वैम्पायर फॉर्म में आकर रीमैन को एक पंच लगाता है। यहाँ पर रीमैन को गुस्सा आ जाता है। वो हुईल पे वापिस से अटैक करता है और उसे किक करता है। अब हुईल यहाँ पे बहुत कमजोर होता है तो वो फाइट बैक नहीं कर पा रहा होता। दूसरी तरफ देखते हैं कि हीने हुईल के लिए चिंता कर रही होती है और इधर हम देखते ही सभी फाइट कर रहे होते हैं। रोज रीमैन से कहती है तो हुईल के पास भी मत आना। डॉशिक और सन्नी भी उसके आगे खड़े हो जाते हैं। हुईल भी यहाँ खुद को संभालते हुए खड़े होता है। इन चारों को एक साथ देखकर रीमैन कहता है कि मैं वापस आऊँगा और वो यहाँ से चला जाता है। रोज यहाँ पर उसके पीछे जाने लगती है लेकिन हुईल यहाँ पे उसे रोक लेता है। अब रोज यहाँ पर हुईल के हाथ पर चोट देखती है और उससे कहती है तुम खुद ब खुद हील क्यों नहीं हो पा रहे हो। इतने में हीने का फादर उधर आता है। वो कहता है कि शायद से तुम लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। फिर वो अपना नाम बताता है। यहाँ हुईल भी एक्साइटेड हो जाता है। हुईल उससे पूछता है कि आप ठीक तो हो ना। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो हुईल कहता है कि शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, आपकी बेटी आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी। ये बात सुनकर वो हैरान होता है और उनसे कहते हैं कि आप मेरे साथ चले। फिर हम हीने को देखते हैं जो नीचे आती है और सब लोग गायब होते हैं। हीने सोचती है सब लोग कहाँ चले गए। फिर हम ड्यूक को देखते हैं। वो उस एड्रेस पे पहुंच जाता है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। उसे ब्लड की स्मेल आ रही होती है और उस जगह को देखकर वो हैरान होता है। इधर हम देखते हैं कि लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं और वो लोग हुईल पे गुस्सा होते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था, हमें बता के जाना चाहिए था क्योंकि उसकी कंडीशन पहले से ही खराब है। तो वो कहता है कि तुम लोगों को मेरा पता कैसे चला। तो वो बताते हैं कि रोज को इस जगह पे पहले ही शक था। फिर वो लोग हवेली पहुंचते हैं। यहाँ हीने का फादर हुईल को शुक्रिया करता है कि मुझे लगा था कि मैं इस जगह को कभी नहीं देख पाऊंगा और कहता है कि मेरी बेटी को इसके बारे में कुछ पता ना चले क्योंकि पता नहीं वो पहले किस हाल में रही होगी।
अगर उसे पता चला उसके फादर ने इतना सब कुछ सहा है तो शायद से वो परेशान हो जाएगी। प्लीज़ उसे कुछ मत बताना। अब हुईल उन्हें अंदर लेके जाता है। हिने अपने फादर को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। हुईल कहता है कि मैं आप लोगों को स्पेस देता हूँ, आप लोगों को बातें करनी होगी। अब ये लोग इकट्ठे बैठे होते हैं। हिने का फादर कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे वापस आने में बहुत ही देरी हो गई है, और वो उससे माफ़ी मांगता है। अब यहाँ पर हिने का मूड अच्छा नहीं होता। वो कहती है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं अपना ऑलरेडी मन बना चुकी थी, अब मुझे आपके एक्सक्यूज़ेस की और कोई ज़रूरत नहीं है। वो साफ कहती है आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर, और आपको क्या लगता है कि मैं आपको देख के कैसे रिएक्ट करूँगी। वो बताना चाह रहे होते कि उन्होंने उसे नहीं छोड़ा था, लेकिन यहाँ हिने अपने फादर का कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहती थी और उसे साफ कहती है कि मैं आपको नहीं देखना चाहती, और यहाँ से चली जाती है। अब हिने हुईल के पास जाकर उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मेरे फादर को क्यों ढूंढा। हुईल कहता है वो सिर्फ तुम्हारे फादर नहीं है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था क्योंकि उन्होंने इस महल का और मेरा ध्यान रखा है। तो हिने कहती है तुमने उसका थैंक्स कर लिया, लेकिन वो एक सेल्फिश इंसान है जिसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कह के वो ऊपर चली जाती है। अब हम हुईल के दोस्तों को देखते हैं। चंद डोंगशुक और सन्ने ने रोज़ को सारी बातें बता दी थी कि हुईल मरने वाला है। रोज़ को ये सुनकर तो यकीन ही नहीं होता कि हुईल सच में मरने वाला है। अब उसे समझ में आता है कि वो हिने के फादर को ढूंढ रहा था। डोंगशुक बोलता है कि हम हुईल को नहीं मरने देंगे। सन्ने कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यन्नम आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। डोंगशुक उस पर गुस्सा करता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही उसे इंसान बनने का रास्ता दिखाया था, अब तुम क्या चाहते हो। यन्नम कहता है ये हुईल की खुद की चॉइस है, हम बस उसे एंड तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम ड्यूक को देखते हैं जिसे हुईल नहीं मिलता है। वो बहुत गुस्सा होता है और रीमैन को कॉल करता है और उससे कहते हैं क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे थे। तो यहाँ रीमैन बता देता है कि वहाँ पर हुईल के दोस्त आ गए थे, इसलिए मुझे खुद भी छुपना पड़ रहा है। ड्यूक उस पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है मुझे हर हाल में हुईल का ब्लड चाहिए। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे ज़रूर पकड़ लूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं हुईल हिने के फादर के पास आता है। हिने का फादर बताता है हिने उसे पसंद नहीं करती। वो हुईल से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हुईल बोलता है आपको अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर करनी चाहिए। हुईल उसे बताता है कि वो एक दिन होप कर रही थी कि आप सच्ची में वापस आओगे। तो वो कहता है कि आप सच कह रहे हो। तो हुईल कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तो अब वो अपने बारे में बताता है जब यहाँ रीडेवलपमेंट की बात चल रही थी तो मैं यहीं रहता था। मेरे नेबर जिद कर रहे थे कि मुझे इस हवेली को बेचना है, तो मैं हिने और उसकी मदर को छोड़कर इस हवेली की प्रोटेक्शन करने आ गया। मैंने कई बार मुझे सजेस्ट किया इस हवेली को बेचने के लिए, पर मैंने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि मैंने अपने एंसेस्टर को यही प्रॉमिस किया था। और वो बताता है इस वजह से मेरे नेबर्स भी मुझसे लड़ते थे और मुझे ताने देते थे कि उनकी वजह से इस एरिया को रीडेवलपमेंट नहीं हुआ। उन्होंने मुझे अकेला कर दिया था और मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज था। इस पल को तो मैंने चाहता कि मैं इसे बेच दूँ, पर मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहता था और अपनी बेटी को देना चाहता था जैसा कि मेरे इंसिस्टर्स ने किया था। मैंने अपना माइंड बना लिया था। और वो बताता है रीमैन उसके पास हर बार आता था और इस हवेली को बेचने की जिद करता था, पर मैं नहीं मानता था। लेकिन एक बार कुछ अजीब हुआ, मैं उसे मना करके घर आया तो वो मेरे पीछे आ गया और उसने मुझसे कहा कि मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर रहूँगा। वो अपने वैम्पायर फॉर्म में आ चुका था और मुझे यहाँ से कैद करके ले जा चुका था और उसने मुझसे कहा था कि तुम क्या समझते हो इस मैंशन को प्रोटेक्ट करके तुम हुईल को वापस ला सकते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद से मैं वहीं कैद रहा। और वो बताता है कि मैंने वहाँ पे बहुत मुश्किल दिन गुजारे थे और मैं वहाँ से निकल भी नहीं पाता था। मुझे लगता था कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, पर मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं वापस आऊँगा, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं अपना प्रॉमिस निभाने इसलिए वापस आया था, पर यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो गई और वो रोने लग जाता है और यहाँ हिने भी उसकी बातें सुनकर फूट फूट के रोने लगती है। अगले सीन में हम युवॉन को देखते हैं जो हिने को परेशान करने के लिए अपने लॉयर से कहती है कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस चाहिए। इसलिए उसे एक और टास्क भी देती है कि वहाँ के नेबर्स को रीडेवलपमेंट के लिए मनाओ। हम वहाँ का रीडेवलपमेंट करेंगे, इस तरह वो हवेली भी मेरी हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिप को
ड्यूक को आकर बताता है कि युवन गेस्ट हाउस की इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करवाने की बात कर रही है। ये देखकर ड्यूक भी हैरान होता है। फिर हमें हीने दिखाई जाती है जो रूम चेक करती है और उसके फादर नहीं होते तो उसको लगता है कि वो चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर विल उनकी कटिंग वटिंग मेकओवर करवा के आया होता है। हीने उन्हें देखती रह जाती है। विल पूछता है कि ये हेयर कट में कैसे लग रही है, लेकिन हीने उसकी बातों का बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। उसके फादर उसके पास आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो वापस आना चाहते थे पर वो मजबूर थे। लेकिन हीने यहाँ पर सिर्फ उनकी बातें सुनती रहती है। वो कहते कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मैं ये देखकर खुश हूँ कि तुम सुरक्षित हो। हीने पीछे मुड़ती है और उनसे कहती है कि मैंने आपके बगैर बहुत मुश्किल टाइम बिताया है। मैं बहुत डरी रहती थी, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती थी। अब वो अपनी बेटी के गले लग जाता है। अब ये दोनों बहुत रोते हैं और एक दूसरे से सॉरी करते हैं और अपने फादर को थैंक्स करती है सरवाइव करने के लिए अपनी फैमिली के लिए। अगले सीन में देखते हैं ड्यूक युवॉन को समझाने जाता है कि वो ऐसा ना करे, वो ऐसा क्यों कर रही है। तो युवॉन यहाँ साफ कह देती है, मैं बस अपने पैसे वापस चाहती हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ लॉयर भी कर लिया है, या तो वो हवेली मुझे दे दे। ड्यूक यहाँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। दूसरी तरफ हीने और उसके फादर को देखते हैं जो फैमिली फ़ोटो देख रहे थे और वो उसकी मदर को मिस कर रहे थे। वो बताती है उसकी मदर की जब डेथ हुई थी तो उसने बहुत बुरा समय मिला था और वो उसे अपना एक लॉकेट भी देती है और कहती है ये सफाई करते वक्त मुझे इस हवेली पर मिला था। उसका फादर कहता है मैं इसे अपने साथ हमेशा रखता था। नेक्स्ट सीन में हुईल को देखते हैं जो उसी पेड़ को देख रहा था जिस पर उसने लाइटें लगाई थी। तभी पीछे से हीने आ जाती है और उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि मेरे पिता को मेरे पास लाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। मैंने एक दिन पहले तुम्हारा ताबूत खोलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी तुम अच्छे हो, ये सब तुम कैसे कर लेते हो। वो कहता है कि मैं सुंदर हूँ और काइंड हार्टेड हूँ। ये सुनकर हीने हंसती है और कहती है चलो चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, मेरा खून पी लो और इंसान बन जाओ। विल कहता है कि मैं अभी के लिए इंसान नहीं बनना चाहता। हीने कहती है कि क्या हुआ। विल कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। अगर मैं अभी इंसान बन गया तो मेरे गर्दन पर जो निशान है वो गायब हो जाएगा और फिर मुझे नहीं पता चल पाएगा कि तुम खतरे में हो या नहीं। तो चीज़ों को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अगले सीन में वहाँ होंके को दिखाया जाता है जो किसुक के पास आता है और वो बहुत ही खुश होता है। उसको एक पर्चा दिखाता है और कहता है कि हमारे यहाँ रीडेवलपमेंट हो रहा है। इसे सुनकर किसुक भी खुश होती है। अगले सीन में देखते हैं हीने अपने पिता के साथ बैठ के खाना खा रही थी। वो अपने पिता को बताती है कि कैसे स्टेट वालों ने उसके साथ घोटाला कर दिया था, फिर वो हवेली में आके रहने लगी। यहाँ पर उसका पिता कहता है कि हुई तुम्हारे साथ रहता है, कि तुम अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करती। तो हीने कहती है कि बहुत ही अच्छा है, उसके बिना मैं यहाँ काम नहीं कर पाती। उसका पिता समझ जाता है कि मेरी बेटी हुई से प्यार करती है क्योंकि फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि डोंगिल ने इन दोनों को हवेली के बाहर साथ में देख लिया था। अगले सीन में ड्यूक और रीमैन को दिखाया जाता है जो कार में बैठे होते हैं। रीमैन कहता है कि इस बार मैं हुई को पकड़ लूंगा, मेरे पास एक तरीका है। ड्यूक उस तरीके को जानना चाहता है पर रीमैन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरी जान पे भी बन आ सकती है। तो ड्यूक कहता है कि मुझे बताओ वरना हमारे बीच डील खत्म हो जाएगी। तो रीमैन बोलता है पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें हुईल का खून क्यों चाहिए, फिर ही मैं बताऊंगा। अगले सीन में हीने को देखते हैं जिसके पास कोर्ट से एक डॉक्यूमेंट आता है। सन्ने भी उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहता है पर हीने उसे नहीं दिखाती। फिर हम देखते हैं कि बाद में हुईल भी उधर आ जाता है और साथ में डॉन्चिक भी होता है। वो हीने से उस डॉक्यूमेंट को ले लेता है और फिर बाद में उसकी तरफ देखता है। फिर हीने उसे सारी बात बता देती है कि युवन अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस लेना चाहती है। तो हील बोलता है कि उसे अचानक से क्या हुआ। तो हीने बोलती कि उसे पता चल गया कि तुम वैम्पायर हो और वो नहीं चाहती कि गेस्ट हाउस में वैम्पायर्स रहे। अगले सीन में देखते हैं कि हुईल युवन के पास आता है और उससे कहता है तुम ये सब कुछ मेरी वजह से कर रही हो ना, और साथ में उसे बताता है कि उसका फादर आया हुआ है, मैं नहीं चाहता कि वो लोग हवेली छोड़े। वो यहाँ साफ कह रही होती है कि मुझे हवेली के साथ तुम भी चाहिए हो, अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो मैं अपना फैसला वापस नहीं लूँगी। वो उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। अगले सीन में देखते हैं कि सन्नी हीने के फादर के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप कभी बेसमेंट में जाते थे।
वो बोलता है हाँ, मैं उधर ताबूत की सफाई करने जाता था। सन्नी पूछता है कि आपको पता था कि वहाँ पे कोई सोना है? तो यहाँ पर वो मना कर देता है कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई सोना है। क्या वो कहीं सच में सोना था? सन्नी कहता है कि कोई बात नहीं, आप ऐसा समझे कि हमारे बीच में ये बातें हुई ही नहीं थी। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है ड्यूक हीने से मिल रहा था और उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि युवन अपना पैसा वापस चाहती है जो उसने गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट किया था। गेस्ट हाउस खोलने का सुझाव मेरा था तो मुझे पता होना चाहिए। हीने इसके लिए माफ़ी मांगती है तो वो कहता है कि मुझे दुख है कि तुम हुईल के साथ रहती हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हें गेस्ट हाउस से निकाल दिया जाए। अगले सीन में देखते हैं कि युवन भागते हुए ड्यूक के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने इन्वेस्टमेंट का पैसा खुद क्यों दिया। वो कहता है कि मुझे तो ऐसा करना ही था क्योंकि गेस्ट हाउस का सुझाव मैंने हीने को दिया था। तो युवन कहती है कि मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। अब आगे जो चीज़ें होगी उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। अगले सीन में हुईल को देखते हैं जो हवेली के बाहर होता है और वो गिरने ही वाला था। तभी हीने आकर उसे संभालती है। हीने यहाँ पर हुईल के हाथों को देखती है और उससे पूछती कि तुम्हारे हाथों को क्या हो गया। हुईल खड़ा होता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, और वो फिर गिर जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि हुईल अपने रूम के अंदर सोया होता है। साथ में हीने और हुईल के दोस्त भी होते हैं। हीने उनसे पूछती है कि आखिर हुईल को हुआ क्या है। वो लोग कहते कि हमें नहीं पता है, जब हुईल को होश आ जाए तो मुझसे से पूछ लेना। अगले सीन में ड्यूक को दिखाया जाता है जिसके पास चिपकू आता है और उससे कहता है कि जो नाइफ आपने बनवाने का ऑर्डर दिया था वो मिल चुकी है, और बता रहा था इस चाकू का नुकीला हिस्सा चांदी से बनाया गया है, जैसा कि एपिसोड 1 में उस तीरों को बनाया गया था जो कि खास वैम्पायर को मारने के लिए होता है। अब हम देखते हैं कि हुईल को होश आ जाता है और वो हीने के बारे में सोचने लगता है कि वो अब उससे खून पीने की जिद करेगी क्योंकि उसने उसके हाथ पर वो निशान देख लिए हैं। अब वो अपना मन बना लेता है कि वो अब यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में हीने हुईल के पास आती है पर वो अपने कमरे में नहीं होता। फिर वो बेचैन होकर उसे ढूंढने लगती है। इतने में डॉन्जिक और सन्नी भी उधर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हुईल चला गया है। वो कहती है कि क्या मतलब, तो वो बताते कि वो मरने के लिए चला गया है। यहाँ पर डॉन्जिक सन्नी को रोकता है कि आगे कुछ मत बताओ, लेकिन वो कहती है कि इन सब का क्या मतलब है, वो क्यों मरना चाहता है। वो यहाँ पर उसे सारी बात बता देते हैं, अगर उसने तुम्हारा ब्लड पिया तो तुम मर जाओगी, इसलिए वो खुद मरने के लिए चला गया है। ये सुनकर हीने बहुत बेचैन हो जाती है और हुईल को ढूंढने के लिए भागती है। फिर हम देखते हैं कि हुईल सिटी से दूर एक जगह पे आया हुआ है, शायद से वो मरने के लिए आया हुआ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 15। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि हीने को पता चल गया था अगर हुई ने उसके शरीर का सारा खून नहीं पी लिया तो वो मर जाएगा। अब हुई अचानक से कहीं गायब हो गया था ताकि वो हीने की जान बचा सके, और हीने उसे पागलों की तरफ चारों तरफ ढूंढ रही थी लेकिन उसे हुई कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ उसके सारे दोस्त भी उसे ढूंढ रहे थे लेकिन किसी को नहीं पता था कि हुई कहाँ पर गया। नेक्स्ट सीन में हम हिस्सुक को देखते हैं और फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि युवन उससे मिलने आई थी। युवन बताती इस एरिया का रीडेवलपमेंट जल्दी ही शुरू हो जाएगा। बस एक बात की टेंशन है कि उस हवेली के मालिक ने उस हवेली को बेचने से सीधा मना कर दिया है। फिर वो बताती कि मैंने उस हवेली के बारे में एक स्ट्रेंज रूमर सुना है। मैंने सुना है कि उस हवेली में एक वैम्पायर रहता है। प्रेजेंट सीन में हिस्सुक कहती कि मुझे विल हमेशा से ही अजीब लगता था क्योंकि वो हमेशा खून ही खरीदता था। फिर अगले सीन में हम ड्यूक को देखते हैं जिसके हाथ में वही नाइफ थी, और फिर हम फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि रात में रीमैन उससे मिलने आया था और वो उससे पूछता है कि तुम्हें हाफ वैम्पायर का ब्लड क्यों चाहिए। तो ड्यूक बताता है कि मेरी फैमिली में एक शराब चला आ रहा है। मेरे परिवार में जितने भी लोग थे वो 48 एज क्रॉस करने से पहले ही मर गए। इसी शराब को तोड़ने के लिए मुझे एक हाफ वैम्पायर का ब्लड चाहिए। तो रीमैन ने उसे बताया था एक वैम्पायर को मारने का तरीका है हॉथॉर्न वुड से बनी हुई नाइफ। इस नाइफ के इस्तेमाल से तुम उसे एक बार में ही मार सकते हो। इस नाइफ को लेकर तुम्हें हुईल के उसी स्कार पर स्टेप करना होगा, फिर तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट चिपकुप आता है और वो बताता है कि मैंने उस हाउस के बारे में पता किया
वहाँ पर रीमैन लोगों को किडनैप करके रखता था और वो उनका खून पीता था। और साथ में मुझे ये भी पता चला उसने हीने के फादर को भी वहाँ किडनैप करके रखा था और वो उसका भी खून पीता था। ये बात सुनकर तो ड्यूक हैरान हो जाता है और इस बारे में बात करने वो रीमैन के पास आता है। वो उससे पूछता है कि तुमने हीने के फादर को किडनैप करके क्यों रखा था और बाकी इंसानों को किडनैप करके उनका खून क्यों पीते थे? क्या तुम पागल हो? वो कहता है कि मुझे सरवाइव करना था इसलिए मैं ये सब कर रहा था। ड्यूक उस पर नाराज होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रीमैन कहता है कि हम दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, हम दोनों को ही जिंदा रहने के लिए खून की ज़रूरत है। मैंने तो बस युवॉन के ऑर्डर फॉलो किए हैं, मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो हमेशा उस हवेली के बारे में ही सोचती रहती थी, पर उस हवेली का मालिक उसे बेचने को तैयार ही नहीं था। वो चाहती थी कि मैं उसको मार दूँ, इसलिए मैंने हीने के फादर को किडनैप करके अपने पास रखा था। ये बात सुनकर ड्यूक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुमने ऐसा करके हीने की फैमिली को तोड़ दिया, आगे से मुझे तुमसे कोई कनेक्शन नहीं रखना। फिर हीमैन बोलता है कि तुम मेरी मदद के बिना हुइल को नहीं पकड़ पाओगे और ड्यूक कहता है कि मैं उसे खुद ही पकड़ लूँगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो युवॉन के पास जाता है। ड्यूक उससे पूछता है, क्या तुम रीमैन को जानती हो? क्या तुम ही ने हीने के फादर को किडनैप करवाया था? ये सुनकर युवॉन बहुत हैरान हो जाती है। ड्यूक कहता है कि हीने ने अपने फादर के बाद उस हवेली को इनहेरिट किया था, क्योंकि कानूनी तौर पर उसके डैड को मरा हुआ घोषित कर दिया था। तुमने एक हवेली की लालच में एक इंसान को 5 साल तक जेल में बंद रखा। युवॉन उस पर चिल्लाती है कि तुम रीमैन जैसे इंसान पर कैसे विश्वास कर सकते हो? वो कुछ भी बकवास कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर वो रीमैन को कॉल करके कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या रूमर फैला रही हो कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था लोगों को किडनैप करने के लिए। मैंने कहा था मुझे कुछ भी करके वो हवेली चाहिए, मैंने तुम्हें किसी को किडनैप करने के लिए नहीं कहा था। रीमैन कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें कुछ भी कर कर वो हवेली चाहिए, मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने हीने के फादर को किडनैप कर लिया। अगले सीन में हीने के डैड नोटिस करते हैं कि हीने बहुत ही सैड है। हीने बोलते कि हुइल ने इस हवेली को छोड़ दिया है। फिर वो कहती कि मुझे उसके साथ होना चाहिए था, जब भी मैं खतरे में होती वो हमेशा मेरे साथ था। मैं ही वो वजह हूँ जिसके कारण वो इंसान नहीं बन पाया, क्योंकि कॉफिन को मैंने एक दिन पहले ही खोल दिया था। हीने के फादर समझ जाते हैं हीने फूल से बहुत प्यार करती है। अगले दिन हेसुक अगवा होकर हवेली पर पहुंच जाते हैं ताकि वो उस एरिया के रीडेवलपमेंट पेपर पर साइन ले सके। फिर वो दोनों हेनी के फादर को देखकर हैरान होते हैं और वो बोलता, आप तो वही हो जिसने हुइल के लिए सूट सिलवाया था। आपको बहुत से लोग ढूंढ रहे थे। तो वो पूछता है कि आप लोगों की यहाँ आने की क्या वजह है। तो वो रीडेवलपमेंट के पेपर उन्हें दिखाते हैं। वो कहते हैं कि सभी नेबर्स यही चाहते हैं इस एरिया को रीडेवलप करवाया जाए। आपको इस बारे में सोचना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। वो कहते हैं कि आपको ज़िद नहीं करनी चाहिए, आपको इस एरिया को रीडेवलप करवाना चाहिए ताकि हम सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। फिर हेसुक कहती कि मैंने सुना इस हवेली के अंदर एक वैम्पायर रहता है, क्या यह बात सच है? हीने का फादर हंसते हुए मना कर देता है, ये एक रूमर्स है। अंदर आकर वो हीने से कहते हैं कि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, मगर मैं हुइल का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ से चला गया। मुझे यकीन है वो नहीं चाहता था कि तुम सफ़र करो, इसलिए वो यहाँ से चला गया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ किसी ऑर्डिनरी पर्सन के साथ खुशी खुशी जियो, इसलिए हमें इस मैंशन को बेचकर यहाँ से चले जाना चाहिए। हीने कहती कि मैं इस हवेली को नहीं बेचना चाहती, क्योंकि इस हवेली में मेरी बहुत सारी यादें हैं। मैं हुइल का वेट करूँगी और इस हवेली को प्रोटेक्ट करूँगी। अगले सीन में ड्यूक हीने से मिलने आता है और उससे कहता है, तुम इस हवेली को बेच क्यों नहीं देती? हीने कहती, मैं इस हवेली को नहीं बेचना चाहती, मैं इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। ड्यूक कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम उस हवेली के चक्कर में सफ़र करो, आगे चल के बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। हीने कहती, मैं सारी मुसीबतों का सामना कर लूँगी, लेकिन मुझे उसी हवेली में रहना है। अगले सीन में ड्यूक के पास रीमैन का कॉल आता है और उसे कहता है कि मैं तुम पे लास्ट फेवर करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हुइल की जान लूँगा। वो कहता है कि आज रात ही मैं इस हवेली में घुसकर अपना काम कर लूँगा। ये सुनकर ड्यूक समझ जाता है कि हीने की जान खतरे में है। इस तरफ जब हीने के फादर बाहर आते हैं तो वो रीमैन को देखते हैं। रीमैन को देखकर वो इतना डर जाते हैं कि रूम में जाकर छुप जाते हैं। जब रीमैन हवेली के पास आता है तो हीने वहाँ पहुँच जाती है। वो हीने से हुइल के बारे में पूछता है। हीने ये सुनकर डर जाती है। वो समझ जाती है कोई वैम्पायर है
और वो उसे ज़बरदस्ती उठाकर कहीं पर ले आता है। हिने उससे पूछती है कि तुम कौन हो और व्हील से क्या चाहते हो। वो उससे कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ पर है। हिने बोलती कि मुझे नहीं पता, मैं खुद उससे ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर रीमैन को गुस्सा आता है और वो अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है। उसी वक्त हम व्हील को देखते हैं, उसका निशान अचानक से दर्द करने लगता है। वो समझ जाता है हिने की जान खतरे में है। वही रीमैन उसे हवा में उड़ाकर सफोकेट करने लग जाता है। इतने में व्हील वहाँ पहुँच जाता है और उसे जोरदार किक मारकर दूर फेंकता है। क्योंकि यहाँ पर रीमैन बहुत पावरफुल था तो वो व्हील पे भारी पड़ रहा था। यहीं से यीशु गुजर रही होती है और वो उन दोनों को फाइट करता हुआ देख लेती है और समझ जाती है ये दोनों वैम्पायर है। यहाँ पर रीमैन हिने का गला पकड़ लेता है। ये देखकर व्हील को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसे जोरदार किक मारकर दूर फेंकता है। रीमैन उसे गायब होकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त व्हील इतना पावरफुल था कि वो रीमैन के हर अटैक को पहले ही समझ जा रहा था। अब रीमैन को फ्लैशबैक सीन याद आता है जो हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। जब वो यवॉन का खून पीने की कोशिश कर रहा था तब भी व्हील ने उसे इतना ही मारा था और उस टाइम वो बहुत पावरफुल हुआ करता था। रीमैन सोचता है आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग तो ये पहले हुआ करता था। फिर वो मन में ही सोचता है इसके पास इतनी स्ट्रेंथ आ कहाँ से रही है। रीमैन कहता है मैं वापस आऊँगा और तुम्हारी जान लेके रहूँगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिने व्हील से कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। इसके बाद व्हील उसे हग कर कर सॉरी कहता है। दूसरी तरफ हिसुक भागते हुए आती है और कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा वो लोग सच में वैम्पायर्स है। अगले सीन में हिने व्हील से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से यहाँ से गए थे। और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि जब तक तुम मेरी बॉडी का एक एक ड्रॉप नहीं पी लोगे तब तक तुम इंसान नहीं बन पाओगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मर जाओगे। व्हील उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से सफ़र करो, और वैसे भी मैंने बहुत लंबी लाइफ झेली है। जब से मैं तुमसे मिला था तब से मैं खुश रहने लगा था, और इतना खुश मैं पहले कभी नहीं रहता था। हिने बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और जब वो अंदर आता है तो उसके दोस्त उस पर बहुत चिल्लाते हैं कि तो हमें बिना बताए कहाँ चले गए थे, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, हमने तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगले सीन में हिने अपने फादर को ढूंढते हुए ऊपर पहुंचती है तो देखती है उसके फादर डरे हुए थे। उसके फादर कहते हैं रीमैन मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया था। हिने कहती है अब सब कुछ ठीक हो गया, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। व्हील हिने के फादर के पास आता है, जिस पर हिने का फादर उसे साफ कहता है कि वो लास्ट बटलर बनना चाहता है और इस मेंशन को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी बेटी को नहीं देना चाहता। और व्हील कहता है वो भी हिने के लिए सब कुछ नहीं चाहता है, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई है और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। और वो ये भी बता देता है कि उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। वो रिक्वेस्ट करता है वो कुछ दिन हिने के साथ रहना चाहता है, इस पर उसके फादर मान जाते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों सारे नेबर्स को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि फाइनली हमारे एरिया का रीडेवलपमेंट शुरू होने वाला है। लेकिन दोबारा से वो हवेली हमारे रीडेवलपमेंट के बीच में आ रही है, और वो लोग साथ में रूमर्स भी फैला देते हैं उस हवेली में वैम्पायर्स रहते हैं और उसने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है। उन लोगों को उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था, तो वो लोग कहते हैं हम खुद ही चल के पता लगा लेते हैं वहाँ पे इंसान रहते कि वैम्पायर्स। इस तरफ हम देखते हैं कि व्हील की तबीयत वापस से खराब हो जाती है। डॉसिक उसकी मदद करता है और उसे बेसमेंट में लेकर जाता है। डॉसिक उससे कहता है कि वो रोज से और ब्लड पैक लेके आता है, शायद उससे उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। दूसरी तरफ बाहर नेबर्स शोर मचा रहे थे और वो व्हील से मिलने का इंसिस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें पता चल चुका कि वो एक वैम्पायर है। जिस पर हिना साफ कहती है व्हील की तबीयत आज ठीक नहीं है तो उन्हें शोर नहीं मचाना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए। इस पर ग्वांग हुके भी उसे समझाते कि हमें इस तरह जिद नहीं करनी चाहिए। व्हील एक अच्छा इंसान है, मेरा बेटा भी उसे पसंद करता है, उसकी तबीयत आज खराब है, हम किसी और दिन आएंगे। और शॉप पर जाकर भी ग्वांग होके उसे समझा रहा होता है कि व्हील एक अच्छा इंसान है, हम उससे मिल चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि यूबॉन ने हिने को मिलने के लिए बुलाया होता है और उससे साफ बता देती है कि वैम्पायर्स के रूमर्स उसने ही फैलाए थे और उसे अब भी हवेली छोड़ने का कहती है, जिस पर वो फौरन से मना कर कर आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग सभी परेशान बैठे होते हैं। डॉन्सिक और सन्यो कहते हैं कि रूमर्स के कारण कोई भी गेस्ट यहाँ रहना नहीं चाहता,
हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर वो साफ कहती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी, तुम लोगों को यहाँ पे रहना पड़ेगा और हम मिलकर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। फिर हम देखते हैं कि हुईल को होश आ जाता है और वो यही सोच रहा होता है, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, तो मैं हीने के लिए ऐसा क्या करूँ जिससे वो हमेशा खुश रहे। इतने में उसे ड्यूक की कॉल आती है और वो ड्यूक से मिलने जाता है और उससे कहता है, तुमने इतनी रात में मुझे क्यों बुलाया है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मरने वाले हो और तुम्हें मर जाना चाहिए। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे कारण हीने सफ़र कर रही है? तुम्हें उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। जिस पर वो कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैंने वाकई उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है। जिस पर वो उसे नाइफ दिखाता है और कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए, यही उसके लिए बेहतर होगा। विल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हीने को पसंद करते हो, पर फिलहाल के लिए मैं नहीं मर सकता। मुझे वो प्रॉमिस पूरा करना है जो मैंने हीने से किया है। ये बोलकर वो जाने लगता है। ड्यूक को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो नाइफ लेकर उसके पीछे जा रहा होता है। विल को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है, वो मेरे पीछे नाइफ लेकर आ रहा है। इतने में हीने भी विल को पुकारती है। वो उसका पीछा करते हुए वहाँ आ गई थी और ड्यूक के हाथ में नाइफ देख लेती है जो विल को बस मारने ही वाला था। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड नहीं ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 16 और ये सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि ड्यूक हुईल को नाइफ से मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर हीने आ जाती है और वो हुईल को पुकारती है। ड्यूक हीने को देखकर अपनी नाइफ को छुपा लेता है। हीने बोलती है, बहुत ही रात हो रही है, हम कल सुबह बात करेंगे, और वो हुईल को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुईल और उसके दोस्त बैठकर बात कर रहे थे और कह रहे थे, हम कल से घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं और हमारा ब्लड भी ख़त्म हो चुका है। हुईल कहता है कि हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फिर अगले सीन में हमें यवान को दिखाया जाता है जिसके पास रीमैन का कॉल आता है और वो उससे कहता है हुईल जल्दी ही मरने वाला है। ये सुनकर वो शॉक्ड रह जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ड्यूक और चिपकुप को, जो दोनों बात कर रहे थे। तभी ड्यूक को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हुईल हिस्सुक के पास आता है। हिस्सुक उसे देखकर डर जाती है और उसे कहती है, कल जो मैंने देखा था वो सच था ना। हुईल उन लोगों को बता देता है कि वो एक वैम्पायर है, जिसे सुनकर वहाँ होके भी शॉक रह जाता है। हुईल बताता है कि वो उन लोगों से भी पहले कई 100 सालों से वहाँ रह रहा है और वो उन लोगों को थैंक यू बोलता है जो भी उन लोगों ने इस नेबर के लिए किया है। और वो कहता है वो जल्दी ही इस नेबर को छोड़ रहा है, तो मेरी वजह से आप लोग किसी और को तंग मत करो। ये बात सुनकर हिस्सुक भी पिघल जाती है मगर कोई जवाब नहीं देती और सीन यहीं कट होता है। फिर हमें यवान को दिखाया जाता है जो भागी हुई हवेली की तरफ आ रही थी और वो हीने से पूछती है, ये बात सच है कि हुईल जल्दी ही मरने वाला है? हीने इसका जवाब हाँ में देती है। यवान उसी को ब्लेम कर रही थी कि वो उसी की वजह से मरने वाला है क्योंकि वो उसे अपना ब्लड नहीं दे रही है। फिर हीने उससे कहती, तुम्हें क्या लगता है हुईल मेरी वजह से दुखी है? असली वजह तुम हो, तुम ही इस हवेली को बेचना चाहती हो और हुईल इस हवेली को बचाना चाहता है। ये सुनकर यवान दुखी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर हुईल आ जाता है। अब ये दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। वो उसे समझाती है, तुम्हें हीने का ब्लड पी लेना चाहिए, ऐसे प्यार का क्या करो जब तुम मर ही जाओगे। और वो कहता है प्यार का असली मतलब ही एक दूसरे के लिए मरना होता है। इस बात पर वो चुप हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ड्यूक यवान के पास आता है और उससे कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम रूमर्स क्यों फैला रही हो? आखिर तुम उस हवेली को पाकर कर क्या लोगी? ये बात कर ही रहा होता है। इतने में वहाँ पर रीमैन आ जाता है और कहता है, वाह वाटर लुक। और वो यवान से कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे उसके पैसे चाहिए। यवान कहती है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और वो कहता है कि मैं बिना पैसों के यहाँ से नहीं जाऊँगा। तभी ड्यूक से जाने के लिए कहता है और तभी वो कहता है कि हमारी डील ख़त्म हो चुकी है, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स की मानो। यवान बोलती है, किस तरह की डील? तो वो बोलता है, वो तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ। और उसे ड्यूक की सच्चाई बता देता है। उसे हुईल का ब्लड चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली के कर्ज को मिटा सके। और इसके बाद रीमैन गुस्सा करता है कि तुम दोनों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। और ये बोलकर वो अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है। उसका वैम्पायर फॉर्म देखकर ये दोनों डर जाते हैं और ड्यूक तो नीचे ही गिर जाता है। और रीमैन यवान को गले से पकड़ लेता है और उसे काटने ही वाला होता है। तभी ड्यूक उसी नाइफ को लेकर रीमैन की छाती पर मारता है और रीमैन वहीं मर जाता है और राख बनकर गायब हो जाता है और वो चाकू भी नीचे गिर जाता है। इसी के साथ रीमैन की कहानी भी यहीं ख़त्म होती है।
फिर युवान नाइफ के बारे में पूछती है मगर ड्यूक बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है। इस सब के बाद युवान रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम कैंसिल कर देती है। ये सुनकर क्वीन के नेबर्स निराश हो जाते हैं। अब हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों को अपनी सारी चीज़ें दे रहा था और वो कह रहा था कि ये सब चीज़ें अब मेरे काम की नहीं है क्योंकि अब वो जल्द ही मरने वाला है। तभी क्वीन के पास युवान का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए जाता है। युवान उससे बोलती है कि वो यूएस जा रही है और वो क्वीन को थैंक यू बोलती है सब चीज़ों के लिए और वो साथ में ड्यूक की सच्चाई भी बता देती है, नाइफ और उसकी फैमिली कर्स के बारे में। फिर वो उसे गुड बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्वीन ड्यूक से मिलने आता है और वो ड्यूक से पूछता है कि ये बात सच है कि तुम मुझे मारना चाहते थे। और फिर सीन यही कट होता है और हमें क्वीन और यन्नम को बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर यन्नम उससे माफ़ी मांगता है हर चीज़ के लिए, पर क्वीन उसे थैंक यू बोलता है और उसे गले लगाकर गुड बाय करता है। नेक्स्ट सीन में क्वीन हीने से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक लास्ट चीज़ और करनी है, मुझे तुम्हारे साथ ट्रिप पर जाना है और वो हाँ बोलती है। और उसके बाद वो दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और एक बीच पर आते हैं। वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो दोनों बीच पर एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद क्वीन को अचानक से अटैक आ जाता है। फिर अगले सीन में हमें क्वीन बेड पर दिखाया जाता है और हीने टेंशन में होती है। फिर हीने अचानक अपना हाथ काट लेती है और खून की बूंदें क्वीन के मुंह में डालती है, जिसके कारण क्वीन को पता चल जाता है कि हीने ही उसकी पास्ट लवर यूने है और उसे होश आ जाता है और उसे हीने बेड के किनारे बेहोश मिलती है। वो हीने को बेड पर सुलाकर आंखों में आंसू लेकर बाहर आ जाता है और वो अपने डेथ के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर ड्यूक आ जाता है और हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है। जब हुइल ड्यूक के पास आया था तब हुइल ने ड्यूक को बताया था कि फुल मून वाले दिन वो मर जाएगा, इसलिए ड्यूक उस दिन से पहले उसका ब्लड पी ले। अब प्रेजेंट सीन में हुइल उसे जल्दी करने को कहता है क्योंकि फुल मून होने ही वाला था। ड्यूक बोलता है हीने सही थी, तुम एक अच्छे इंसान हो। ये कहकर वो अपनी नाइफ निकाल लेता है और हुइल को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर हीने आ जाती है और ड्यूक रुक जाता है, मगर हुइल उसके हाथ से नाइफ लेकर खुद को मार लेता है। ये देखकर ड्यूक और हीने दोनों ही हैरान हो जाते हैं और हुइल हीने से बोलता है कि हम अगले जन्म में मिलेंगे और उस बार मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। ये कहकर वो हीने की बाहों में दम तोड़ देता है। नेक्स्ट डे हमें हुइल का फ्यूनरल दिखाया जाता है। फिर हमें हुइल और हीने की बहुत सारी स्वीट्स मेमोरी दिखाई जाती है। इसी के साथ हुइल के फ्रेंड्स हुइल का कॉफिन बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डे यन्नम हीने के पास आता है और उसे एक बैग देता है। उस बैग के अंदर वही खोया हुआ सोना होता है। फिर हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है। हुइल को पता चल जाता है कि यन्नम ने ही उसका सोना रिप्लेस कर दिया था और हुइल ने ही हीने के लिए सोना भिजवाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुइल के दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है और अब ड्यूक भी ठीक हो चुका है और इन द एंड सभी गेस्ट हाउस में वापस आते हैं और इंजॉय करते हैं। मगर हीने आज भी हुइल को इमेजिन कर कर अपनी लाइफ जी रही है और इसी के साथ ये सीरीज़ भी यही एंड होती है। ये प्याज कौन काट रहा है भाई? मैं रो नहीं रही हूँ, वैसे मैं बता दूँ आपको, आई हेट दिस सीरीज़। बाय सेंड एंडी, बाय। तो इसी के साथ बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।